विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रोमपाद स्वामिनीति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नमिने। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं जन भूतले स्वयं कदामाह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणललिता सगुण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादन सगुण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees, and I am very sorry to give a delay for 2 minutes. Seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas, we will discuss about this very important topic today, that is lost. तो आज संडे है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, and I'll try to complete this chapter today and also summarize it. So that's why from tomorrow onwards we can have, again, my ability might not be there for few days, 2-3 days or something. That's why today I'll try to complete this project, this chapter, and also summarize, because today is Sunday. तो ठीक है, बट अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जो सबसे बड़ा एनिमी कौन है हमारे अंदर में? लॉस्ट माइंड इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। और माइंड का ऊपर में जो है, माइंड को कौन कंट्रोल कर लेता है? लॉस्ट, ग्रीड, एंगर। थ्री गेट्स टू हेल, लॉस्ट, ग्रीड एंड एंगर। काम, क्रोध, लोभ। एक्चुअली हमारे अंदर में 6 रिपू है, सड़ा रिपू, 6 एनिमीज आर देयर। लॉस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन एंड एनवी। ये हम लोग डिस्कस किए थे। 6 रिपू है, 6 एनिमीज है। वो बाहर में नहीं है, अंदर में बैठे हुए हैं। और उससे भी बड़ा एनवी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हम ले लिए। और ये 3 गेट्स टू हेल, इसमें जो 6 है, 3 नरक के रास्ता का है। ये नरक जाने के लिए 3 रास्ता इसमें है। तो एक है लॉस्ट है, ग्रीड है, एंगर है। तो हम लोग यहाँ पे कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हम तो आप जो बताए वो ठीक है, अच्छा बात है, आप बता दिए, हमको तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम क्यों कर नहीं पा रहे हैं? क्यों हम पाप करना नहीं चाहते हैं, फिर भी काम पाप का हो जाता है? तो दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय अर्जुन फॉर अस। एक्चुअली अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी, उनसे पाप नहीं होता है। तो हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हम लोग जो चाहते हैं करने के लिए फिर भी नहीं कर पाते हैं। जानते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है, फिर भी हम सही काम को नहीं कर पाते हैं, गलत हो जाता है। तो इसीलिए क्यों ये क्वेश्चन है। देन उनके आंसर में भगवान ने 3 पॉइंट, ये क्वेश्चन 35 में पूछा है, चैप्टर 3 का। तो भगवान 36 में शुरू कर दिए इनका आंसर जो है,
37 में पूछे, 37 में भगवान ने पूछा बोल दिए कि जो है लास्ट कामना मेटेरियल डिजायर, एंड उसका मेटेरियल डिजायर का अंदर में सबसे जो डेंजरस है वो है सेक्स डिजायर। इसलिए इस मेटेरियल वर्ल्ड को बोलते हैं मैथुनागार। मैथुनागार मीन्स दिस एवरीथिंग इज रोल सराउंडेड बाय, मीन्स एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड, इसको रिवॉल्व कर रहा है। तो सेक्स के बारे में, सेक्स जहाँ पे है तो इसीलिए क्या है, पहले तो आदमी शादी करता है, उसका बाद में क्या होगा, शादी हो गया, उसके बाद में बच्चा होता है, तो सेक्स लाइफ के चलते ये सब शुरू हो जाता है, फिर उसको पालन लालन करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर सेक्स का अगर उसको अगर भगवान का सेवा में लगा जाए तो कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड होगा गर्भधारण संस्कार करके, तो वो बेटर है। तो फिर भी लास्ट को इसका मतलब हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, उसका रूप को चेंज करना पड़ेगा। ग्रीड भी ऐसे ही डिस्कस किया गया कि अर्जुन ने एंगर को कैसे यूज किया है, तो भगवान बोले उसका बाद में युद्ध करना, युद्ध करने के लिए तो एंगर होना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध नहीं कर सकता है। जैसे हनुमान जी है, आउट ऑफ एंग्री एंगर जो जाके वहां पे श्रीलंका को आग जला दिया, तो इस टाइप का एंगर, तो लस्ट ग्रीड एंगर सब कुछ को भगवान का सेवा में लगा सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एनवी, जो मत्सरता या द्वेष भाव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो श्लोक 37 हम लोग कल डिस्कस किए थे, आज जो है डिस्कस करेंगे इसमें कि जो कामना जो है मेटेरियल डिजायर या लस्ट जो है, 3 टाइप्स के कैटेगरीज का डिवाइड किया गया है। कैसे यहाँ पे 30 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि धूमेन आवृत बह्निर यथा आदर्श मलेन च यथा अल्बलेन अल्बेलन आवृत गर्भस तथा तेनदम आवृतम। 3 का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। धूमेन आवृत बह्निर, एज फायर स्मोक, तो धूमेन आवृत बह्निर, एज मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, यथा आदर्श मलेन च। आदर्श मीन्स यहाँ पे तो किसको आदर्श बोलते हैं, मैंने मिरर को, मिरर मलेन मीन्स डस्ट लग गया, मिरर का ऊपर डस्ट लग गया। धूमेन आवृतम बह्निर, तो धूमेन मीन्स स्मोक, स्मोक क्या करता है, आग को कवर कर लेता है। तथा अल्बेन आवृत गर्भ, गर्भ मीन्स ऊम्ब, जो ऊम्ब में बच्चा रहता है तो वो ऊम्ब किसको, बच्चा को कवर करके रखता है, तो ये तथा तेनदम आवृतम, तो इसी टाइप का लिविंग एंटिटीज को सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लॉस्ट। तो 3 टाइप का कैटेगरी का लॉस्ट के बारे में यहाँ पे बोलते हैं। तो 3 डिग्रीज में क्या है, तो 3 का है, एक हो गया फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, ये है फायर कवर्ड बाय स्मोक। देन डस्ट, मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, एंड देन दिस बच्चा जो है एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय ऊम्ब। तो ये 3 डिग्री का कवरिंग है। तो लास्ट का ये डिफरेंट डिग्री आता है। ये जो है आग कवर्ड बाय, जो आग को अगर स्मोक कवर करता है, ये थोड़ा सा लेस डिग्री ऑफ कवरिंग, मतलब इसको इजी कवरिंग को निकालना इजी है, लेकिन क्योंकि और थोड़ा सा हवा दे दोगे तो आग और भी जलते जाएगा, तो ये धुआं निकल जाएगा, तो धुआं नहीं रहेगा। तो तब ये इजी कवर कर, इसको और बढ़ाना है या कवर को निकालना इजी होता है, ये लेस डिग्री ऑफ कवरिंग ऑफ द लास्ट। देन इसका नेक्स्ट डिग्री ऑफ कवरिंग में कौन आता है, तो मिरर में तो डस्ट लग गया, तो ये मिरर में डस्ट लग गया, इसमें इसको कवर को निकालने में और थोड़ा टाइम लग सकता है, बट निकल जाएगा। देन थर्ड है जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कवरिंग, कि जो एम्ब्रियो को कवर्ड बाय, एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय दिस वूम्ब, तो ये हाईएस्ट थर्ड डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कवरिंग। तो लास्ट 3 डिग्री में हमको लिविंग एंटिटी को या सोल को कवर कर देता है, तो इसलिए ये 3 डिग्रीज का दिया गया है। एंड फर्स्ट डिग्री जो स्लाइट है, इसका डिग्री कम है, स्लाइट है, मीडियम है, देन इंटेंस है, और इसका चांस ऑफ ओवरकमिंग इसको उल्टा है, मैक्सिमम, देन मीडियम एंड मिनिमम, इस टाइप का है। तो इसमें ये 3 को पता चल गया है। अभी 3 का बारे में कंपैरिजन दिया गया है, जो कैसे कैसे कंपैरिजन है। जो लेस डिग्री स्मोक कवरिंग दिस आग को, इसको क्या किसके साथ में ना, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग इज लेस कवर्ड बाय लास्ट। देन मिरर कवरिंग डस्ट, मिरर कवर्ड बाय डस्ट इज एनिमल, एनिमल्स को बोलते हैं डिग्री का, एनिमल इज देन लेसर देन हायर देन ह्यूमन बीइंग टू बी कवर्ड।
देन उसके बाद में ट्रीज, मतलब ट्री को कंपेयर किया गया जो है वूम्ब कवरिंग दिस एम्ब्रियो। तो हम लोग को सोचते हैं कि अरे पेड़ वगैरह ये कितने इतना लस्टी ज्यादा है क्या? तो हम लोग ह्यूमन बींग से ज्यादा लस्टी एनिमल है, एनिमल से लस्टी है ट्रीज है। ये तो उल्टा लग रहा है, लेकिन हमारे टीचर वही इसका डिस्क्राइब करते हैं कि ये लगता है ऐसे ही है। ये ज्यादा लस्ट लॉस्ट से फिर तमोगुण में चला जाते हैं, लॉस्ट से नीचे आएगा तो तमोगुण में आ जाते हैं। ये ट्रीज है, ये इतना दिन क्यों खड़ा रहता है? 700-500 साल का भी ट्री है। तो ये ट्री का क्या है ना, प्रीवियस लाइफ में ट्री कौन बनता है, कौन पेड़ कौन बनता है? जनरली यही होता है कि जिसका जो दोज हु वांटेड टू बी नेकेड, so like dancing in this nude club, or maybe sometimes people want to be more exposing their bodies। तो इस टाइप का जो टेंडेंसी है, तो इसके चलते ट्रीज बनते हैं। तो मीन्स ज्यादा डिग्री ऑफ कवरिंग है लास्ट ये ट्री में आता है। देन एनिमल में आता है सबसे कम ह्यूमन बींग आता है। तो इसलिए हमारे लिए चांसेस ज्यादा है कि हम लोग इजीली निकल सकते हैं लास्ट से, लेकिन वही है लास्ट को लव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये जो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि ये 37 श्लोक और 38 में ये 38 में क्या बोले, 10 आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामो रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलज। Thus the wise living entities pure consciousness becomes covered by eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire। तो हम लोग कभी देखते होंगे फायर को, अगर इसमें आग डालेंगे, आग में कोई घी डालेंगे क्या होगा? तो ये तो और भी जलते जाएगा। तो इस टाइप का ये कामना मेटेरियल डिजायर कभी फुलफिल नहीं होता है। आप उसको जितना भी और भी डिजायर को फुलफिल करने ट्राई करोगे, एक डिजायर फुलफिल हो जाएगा तो दूसरा और बड़ा डिजायर आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, इस टाइप का है। तो इसलिए अगर किसी को एक सांप है, उसको अगर हम लोग मिल्क एंड बनाना मिला के देते हैं तो उसका सांप का जो है उसका ये बढ़ जाता है। सो लाइक ही बिकम्स इट बिकम्स मोर फ्यूरियस, उसका विष बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो है ये सेंसेस आर जस्ट लाइक स्नेक्स। तो ये स्नेक्स जैसे है, इसको अगर हम लोग सेंस डिजायर जो करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, जाना चाहता है, उसी को अगर दे देगा ये और भी फ्यूरियस होता जाएगा। एंड लास्ट को इस टाइप का होगा कि उसको जैसे हम लोग कोई नशा करते हैं, हम सोचते हैं कि कोई कोई फिलोसफी आजकल भी चलता है कि सो कॉल्ड रिलीजियस फिलोसफी बोलता है कि आप जितना भी है यू बिकम लस्टी मोर एंड यू चेंज ट्राई टू एंजॉय योर सेंसेस मोर, देन आपको कुछ डिजायर फिर वो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, वो डिजायर थोड़ा देर के लिए रुक जा सकता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसलिए भोगो और त्यागो साइकिल जो है इस मेटेरियल वर्ल्ड में चलता रहता है। भोगो त्यागो मीन्स हम एंजॉय करना चाहेंगे कुछ देर के लिए, चाहे कि छोड़ो यार अभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर आ जाएगा। तो भोगो त्यागो इसका नहीं टेम्पररी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये कमता नहीं और भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए भोगो त्याग का साइकिल चलता है। जैसे एग्जाम्पल है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो वो 1, 2, 5, 10 दे दिया, उसका बाद 20 ले लिया, उसका तो बस 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 और नहीं चाहिए अभी, लेकिन फिर कल तो फिर जगह तो फिर कल शुरू करेगा खाने के लिए। तो इस टाइप का ऐसा नहीं कि वो बंद कर देगा। तो ये इसीलिए च्युइंगम जैसे है, जो मेटल वर्ल्ड में हम लोग सेंस एंजाइम करते हैं, ये क्या है ना, पुनर्पुनः चर्वित चर्वणम। तो जैसे च्युइंगम को जितना चबाता जाएंगे उसमें लगता है कि और भी कुछ है, और भी कुछ है, फिर छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जो भौतिक दुनिया में है, यहाँ पे सेंस एंजॉयमेंट जस्ट लाइक पुनर्चर्वित चर्वणम, उसको बार बार चर्वण करने के लिए जैसे होता है, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है इसको। इसीलिए इसका ये उपाय क्या है, उसको बंद करना पड़ेगा। वो जो जो मांगता है सेंसेस, जो डिजायर करता है, उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन बंद करने से क्या होगा, बिकम फ्यूरियस। तो इसलिए क्या करेगा, कभी सांप को आप बंद करके रखोगे तो जब निकाल दोगे और भी बिकम फ्यूरियस हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, किसी को भी तो उसके लिए क्या करना है ना, उसको बंद नहीं करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है, उसका जो डिजायर को चेंज कर देना पड़ेगा। वो कोई आदमी बढ़ेगा, मैं बहुत एक्टिव है, रजोगुणी में है, उसको बोलेगा तुम काम मत करो तो वो नहीं होगा। इसलिए उसको तुम रजोगुण से ऊपर लेना है, उसको सत्वगुण में ले जाना पड़ेगा। तो सत्वगुण में वो उसी भगवान के सेवा में एंगेज कर दो उसको, और भी ज्यादा काम करता रहेगा। अलादीन का चिराग जैसे, तो इसको ज्यादा भी काम लगाते रहो जितना भी है। तो ये इसीलिए एक दिन इतना काम कर दिया, पूरा अलादीन चिराग जितना बोला वो कर देता है। उसका तो लास्ट में बोला एक सीढ़ी का चढ़ते जाओ, ऊपर नीचे करते जाओ, क्योंकि और कुछ काम ही नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे कर रहा है। इसीलिए ये वाला है। तो हम लोग को
जो है चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, मेटेरियल डिजायर को स्पिरिचुअल डिजायर करना है। ये जो है मेटेरियली हमारा डिजायर जो था, हम अपना इंद्रिय को तृप्ति करना चाहते हैं, अभी कृष्ण का इंद्रिय का तृप्ति करना है। तो आप चाहते हैं, आप अपना खाना है तो ठीक है, अच्छा खाना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तो जाओ अच्छा खाना बनाओ, लेकिन उसको पहले भगवान को अर्पण करो और उसके बाद में वो अच्छा प्रसाद पाओ। तो सिमिलरली जो जो काम आप करना चाहते हो उसको कन्वर्ट करके कृष्ण के साथ में जोड़ के करना चाहो। आप कुछ सुनना चाहते हो तो ठीक है, जो भगवान के बारे में सुनो। आज आप किसी को डांसिंग अच्छा लगता है तो भगवान का सामने में भगवान के लिए डांसिंग करो। हाँ, और किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, गाना बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम है। उसको भगवान का गाना दे दो, वैष्णव सॉन्ग्स दे दो, वो अच्छा से गाएगा भगवान के लिए। तो उसका उसमें किसी को हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, बजाने दो, लेकिन भगवान के लिए बजाओ, दूसरा के लिए नहीं। तो उस टाइप का हर चीज को भगवान से लगा सकते हो, लेकिन इसको सोल इज एक्टिव, सोल को कभी बंद नहीं कर सकते हैं, चुपचाप बैठा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सोल का काम करेगा, करना है कि सोल एक्टिव है तो जीव भी काम करते रहेगा। तो लेकिन उसको जो है ये मटेरियल डिजायर को चेंज करके स्पिरिचुअल डिजायर। तो आज एक कोई फंक्शन उत्सव कर दिया, कल और बड़ा उत्सव करेगा, नेक्स्ट ईयर और भी बड़ा उत्सव करेगा। तो इस टाइप का वो भगवान के लिए उत्सव करेगा। तो लोग लोग करते हैं मैरिज पार्टी, मैरिज करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जन्माष्टमी आता है या रामनवमी आता है, उसमें हम लोग भगवान के लिए अच्छे से बैंड बैंड बजाते हैं, अच्छे से भगवान के लिए उनका जन्मदिन पालन करते हैं। हाँ, तो ये होता है। इसलिए यह सीता विवाह होता है। तो हम लोग जो बाहर का मैरिज देखते हैं उसको नहीं करते हैं, यहाँ पे राम सीता जी का विवाह कराते हैं, तो उसमें भी धूमधाम से नाचते हैं और अच्छा प्रसाद लेते हैं। तो वो बहुत आनंद आता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि उसको चुपचाप बंद कर दोगे, तो बंद करने से फिर वो नहीं होगा, क्योंकि टेम्पररी बंद हो सकता है, लेकिन दूसरा उसको हायर टेस्ट मिलना चाहिए। तो इसलिए हायर टेस्ट दे दिया, तो इसलिए उसको वो टेस्ट नहीं, उसको छोड़ देगा। कोई बच्चा ऐसे कीचड़ में खेलता है, उसको अगर अच्छा एक खिलौना दे दोगे तो कीचड़ का छोड़ देगा, भाई छोड़ो, हम कीचड़ में नहीं रहेंगे, तो अच्छा खेलना मिल गया है टॉय, तो मैं उसको खेलता रहूंगा। तो इसीलिए इसको डिजायर, जो बेटर डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर, तो उसको चेंज करके मेटेरियल डिजायर से स्पिरिचुअल डिजायर कर देना है। तो इसीलिए इजी हो जाता है, इसको इसको प्रोसेस में, इसको कन्वर्ट करने में इजी होता है, इसको फोर्सफुली बंद नहीं करना है। तो इसलिए मनुष्य संहिता में इसलिए इसलिए यहाँ पे भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो मैथुनागार है, इसी को यहाँ पे सबको सेटल होकर जाते हैं बंद। मैथुनागार, आगार मीन्स जेल। तो ये सेक्स लाइफ में हम लोग बंधा हुआ है। ये संसार सेक्स लाइफ का चारों तरफ में घूमता रहता है। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग को लास्ट से सबसे हाईएस्ट लास्ट है सेक्स लाइफ, इसे चेंज करके और लव में चेंज कर देंगे, भगवान के लिए करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। 40 लोग बोलते हैं इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहति एष ज्ञानम अमृत देहिनाम। इसमें ये बोलते हैं the senses, the mind and the intelligence are the sitting place of the lost, therefore the lost cover the real knowledge of the living entity and builders him। अभी बोलते हैं कि कहाँ पे आपका शत्रु जो है लॉस्ट कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि माइंड, इंद्रिय, इंद्रियों का ऊपर मन, मन का ऊपर में बुद्धि, बुद्धि का ऊपर में है सोल। तो ये बोलते हैं बुद्धि में भी बैठा हुआ है, माइंड में भी, मन में भी बैठा हुआ है, इंद्रिय में भी बैठा हुआ है। ये पूरा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, एनिमी कैप्चर कर लिया। जैसे हम कोई राजा पहले रहते थे, राजा, उनका चारों तरफ में एक गार्ड बनता था या वॉल बनता था। तो वहां पे अगर स्ट्रेटेजी पोजीशन में जो जो जग के रहते हैं कि शत्रु को अगर उसी को कैप्चर किया जाए तो फिर ऑटोमेटिकली राजा को कैप्चर कर लेंगे। इसलिए सोल को वो कवरिंग जो है, सोल को कवर कर लेते हैं ये लोग, ये तीनों पहले कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए उसका बाद में वो उनका काम खत्म हो जाता है। भाई सोल कुछ नहीं कर पाता भैया, क्योंकि जो चैरिट मॉडल है, ये जो घोड़ा, 5 घोड़ा बैठे हुए हैं, उसका बाद में उसका रज्जू माइंड है, घोड़ा इंद्रिय है, उसका बाद में इसको बुद्धि जो सारथी है, वो सारथी का माइंड को अगर कंट्रोल कर लिया, सारथी को वो लोग कंट्रोल कर लिया, इंद्रिय, मन और इंद्रिय, तब तो क्या करेगा, जो सोल बैठा हुआ पैसेंजर है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसको ही विल बी सफरिंग लाइक एनीथिंग। इसलिए ये जो स्टार्टिंग पोजीशन में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो इसको कैसे हटाना पड़ेगा वही देखना पड़ेगा। तो माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस एंड thus we when you hear about sense objects the mind generally becomes a reservoir of all idea of sense gratifications। तो ये जितना भी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय का जो स्टोर हाउस क्या है, पहले आंख देखता है, उसको लेकर स्टोर करता है। जैसे हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा से जाके डीवीआर में रिकॉर्डिंग होता है, रह जाता है। इसी टाइप का ये माइंड इज डीवीआर। तो ये जो जो इंद्रिय देखता है, जो करता है, जो सुनता है, उसको लेकर रिकॉर्डिंग करके रखता है माइंड में। माइंड में वो स्टोरिंग प्लेस है, स्टोरेज है। तो वहां पे फिर क्या करता है, कभी
देखा होगा कि इस टाइप का रसगुल्ला है, इसको खाने से वो बहुत टेस्ट लगता है। तो ये चीज़ उसको रिकॉर्डिंग करके रखता है। दोबारा जब रसगुल्ला देखेगा, माइंड माने इंद्रिय आँख देखेगा, फिर वो उसको वो लिंक को रेडी कर देता है। तो वो लिंक में आ जाता है कि माइंड बोलता है हाँ, इतना अच्छा है, इसको खाना है। तो इसीलिए ये इसको इस टाइप का माइंड में स्टोरेज करके रख लेता है। तो इसीलिए और उसके बाद में उसका ऊपर में इंटेलिजेंस है। लेकिन बुद्धि को भी एक लोग कैप्चर करके रख लेते हैं कि बुद्धि को कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। भाई ये अगर मेरे पास में पैसा नहीं, इसको लाना है, नहीं है, चाहिए, हम तो लोन नहीं करके इसको करना नहीं चाहिए। लेकिन वही है कि अ चार्वाक का स्टोरी, जैसे चार्वाक जैसे बोलते थे कि जाबोत जीवोत सुखेम जीवोत घृतम पिबेत ऋणम कृत्य घृतम पिबेत। तो कहता है भाई लोन करो लेकिन घी पियो एटलीस्ट इसमें। लेकिन वो पहले था कि घृतम पिबेत, लेकिन आजकल दारू पिबेत होता है। तो इसीलिए ये सब नहीं करना है। तो लोन करके लोग दारू पी लेते हैं, लोन करके कुछ-कुछ बना लेते हैं। तो जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसको लोन करके वो सब कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ का है, हमको फिर लोन जो है कैसे हमको लास्ट लास्ट में प्रॉब्लम में घुसाता है, तो मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा। हम उसका इंटरेस्ट चुका नहीं सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बोला गया है 3 चीज़ को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको इमीडिएटली कंट्रोल करना है। दैट इज़ जस्ट लाइक वन इज़ डिजीज़, वन इज़ फायर एंड वन इज़ लोन। इसलिए फायर को अगर इमीडिएटली कंट्रोल नहीं करोगे बढ़ जाएगा, तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। तो ये लॉस्ट भी ऐसे ही है, इमीडिएटली उसको कंट्रोल करना है। लॉस्ट इज़ जस्ट लाइक अ फायर। तो इसीलिए फायर को है एंड लोन को है। तो ये इस टाइप इस सब चीज को डिजीज को है शुरू से पता चल गया, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ, डिजीज को क्लियर करना है। तो ये सब करना है, नहीं करने से बाद में बढ़ता जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए लॉस्टी डिजायर है जो है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा शुरू से, नहीं तो ये प्रॉब्लम में हमको फंसा देगा। और इसमें क्या होता है ना, स्पिरिचुअल इज एडिक्टेड, वो क्या करता है उसको फिर चेंज कर देता है उसका मेंटेलिटी को। सोल तो जो स्पिरिट सोल है उसको ये बोलता है नहीं नहीं तुम सोल नहीं है, हम तो शरीर है। तो इसलिए क्या कौन उसका जो बुद्धि खराब हो गया, क्योंकि इंद्रिय तो कंट्रोल कर लेता है उसको, माइंड को, माइंड फिर बुद्धि को कंट्रोल करता है। इसलिए जसात्मा बुद्धि कुना पे त्रिधातु के शोधि कलात्दिशु भौम इज्जति यतित्व बुद्धि शरीर ने परिचित जनेशु अभिज्ञसु स्वयं गोखरा। तो इस टाइप का जो बुद्धि है उसको गो खरा, गो मीन्स गाय और खरा मीन्स गद्दा। तो जिसका बुद्धि इस टाइप का बॉडीली कंसेप्ट में आ जाता है, स्पिरिट सोल को भूल जाता है और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसको गो एंड खरा कहते हैं, गधा एंड गाय। मतलब पशु जाति में हम लोग कंसिडर किया जाता है। क्यों? जैसा बुद्धि गुणापेत जो शरीर को सोचता है ये क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, वो जानता नहीं शरीर हूँ। शरीर क्या है ना, ये बना हुआ है कफ पित्त वात, ये तीन में बना, धातु में बना हुआ है। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं यही हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं यही सब, मेरा मांस में हड्डी मांस ये सब है, कप पित्त ये सब सोचता है मैं यही हूँ। तो इसीलिए तो शरीर के लिए चाहिए वही करेंगे, आत्मा के लिए नहीं सोचते हैं। लेट्स एंजॉय। आज एक दिन बचा है, जिंदगी आज मिला हुआ एक दिन, उसको लाइफ को सोकल्ड एंजॉयमेंट में लगा लो। शोधि कलात्र भौम इज्जति, कलात्र मीन्स रिलेशन। और जो शरीर को जानता है मैं शरीर हूँ, तो वो क्या सोचेगा, उसका जो रिलेटिव है वो बोलता है कि वो शरीर का रिलेटेड जो है उसको समझता है ये मेरा रिलेटिव है, आत्मा रिलेटेड नहीं है। आत्मा से कोई भक्त का भक्त उसको नहीं सोचता है। वो बोलता है मेरा जो बच्चा है, मेरा वाइफ है, मेरे से जो रिलेटेड मेरा 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 है, तो वो कलात्र दिशु उसी को वो समझता है, दूसरा को नहीं सोचता है। एंड भूमि यदि भूमि मतलब हम लोग अगर इंडिया में पैदा हो गया तो हम लोग क्या सोचता है, मेरे लिए इंडिया भारत माता ही महान। हाँ तो वो बोलता है। अब जो पाकिस्तान हो गया वो पाकिस्तान को बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोला जाए ठीक है महान है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग आज इंडिया में पैदा हुआ, काल मरने का बाद पाकिस्तान भी आ सकता है। तो कोई बात नहीं, तो ऐसे पैदा नहीं होगा दूसरा लाइफ, उसको देखना है कि सोल कॉन्सेप्ट में जाना है। तो आज तो है इंडिया में कोई बात नहीं, कल तो पाकिस्तान, बंगाल, वेस्ट बंगाल, मतलब बांग्लादेश कहीं पे भी जा सकता है। इसलिए हम लोग को ये देखना है कि हम कैसे दूसरा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेंगे। तो इसलिए और जटिल बुद्धि शरीर ने परिचित। और वो लोग क्या करता है, जाता है कि कोई तीर्थ स्थान में जाता है, गंगा में जाता है, डुबकी लगा के आ जाता है। तो डुबकी लगाने से ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन डुबकी लगाने से खाली नहीं होगा, वो तीर्थ स्थान का महत्व क्या है, वहां पे भगवान के साथ में कैसे गंगा जी का रिलेशन है, ये उसके उस तीर्थ का क्या महात्म्य है, उसको कोई शुद्ध भक्त से होंगे उनसे सुनना चाहिए, या साथ में जाना चाहिए, शुद्ध भक्त का साथ में जाके उस तीर्थ स्थान को भ्रमण करना चाहिए। और जैसे वो स्थान है हेरोगामी, जहाँ पे चैत्राप्रभु गए उस स्थान को जाना है, लेकिन प्रणयी भक्त संग है, तो भक्त का संग में जाना है। अकेला जाके क्या देखोगे, कुछ नहीं है।
जैसे पानी उधर भी है, वो गंगा का भी पानी है, ठीक है, प्योर है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या डिफरेंस हो कुछ ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन क्यों वो तीर्थ का क्या महत्व है, क्या है? तो भक्त संघ में जाके अगर कोई भक्त संघ में जाते हुए उस स्थान का महात्म्य के बारे में कोई साधु महात्मा से सुने, तभी हमारा ये तीर्थ यात्रा भ्रमण सक्सेस होता है। नहीं तो ऐसे जाके पानी में डूबना है, तो जस्ट लाइक हम लोग जाते हैं पिकनिक करने के लिए दूर जगह में, खाना तो घर में भी खा सकते हैं, लेकिन जाकर दूर जगह में एक जगह में बैठ के यहाँ से पैकिंग करके लेके आते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, नहीं तो वहाँ पे कुकिंग करते हैं। तो इसी टाइप का हम लोग डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे भी पास में भी बाथरूम में डुबकी लगा सकते थे, लेकिन जाते हैं वहाँ डुबकी लगा के आते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो पाप खत्म होता है, फिर आके फिर दोबारा पाप में लग जाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि वहाँ पे इस स्थान के बारे में महात्मा सुनेगा, तो पता चलेगा कि भगवान कौन है, भगवान का साथ में क्या रिलेशन इस प्लेस का है। तो ये सब जानने से फिर भगवान के लिए हमारा मन जाएगा। तो लेकिन हम शरीर कंसेप्ट में रहते हैं, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं गोखरा, गाय एंड गधा। तो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापनम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसको कैसे कंट्रोल करेगा? इसलिए अर्जुन therefore best of Bharata in the very beginning got this great symbol of sin by regulating the senses and slays the destroyer of knowledge and self-realization। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं भाई देख, जो है लॉस्ट जितना भी है आग डालते जाओगे, ये आग बढ़ता रहता है, उसमें अगर घी डालते जाओगे, तो इसलिए लॉस्ट को क्या करना है, जब पता चल गया उसी से सपोज मेरा मन क्या अभी ये सब चीज खाना है, तो पता है ये चीज खाना अच्छा नहीं है, तो इसलिए माइंड को वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बड़े मेडिटेट करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, जो ध्यान विषय संघर्ष पर जाते हैं, उसको ध्यान करेंगे तो हमको उसका क्षेत्र आसक्ति बढ़ जाएगा। सपोज कोई कोई किसी से कोई चीज को सुनना चाहता है, खाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, तो उसमें अगर वो सेंस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को अगर ज्यादा मेडिटेट करोगे, इसको हमको चाहिए पाइए, हम इसको पाना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, बार बार सोचेगा, तो उसमें हमारा अटैचमेंट आ जाएगा। अटैचमेंट आ जाने से हाँ तो क्या होगा ना, वो मिलता नहीं, अगर मिलेगा नहीं तो फ्यूरियस हो जाएगा, एंगर आ जाएगा। इसीलिए उसको हटाना पड़ेगा, कोई भी चीज मेटेरियल चीज को उसको मेडिटेट नहीं करके माइंड को भगवान की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन regulate their senses from the very beginning so that the you can control that sinful enemy lust which destroy the urge of self realization। क्योंकि लॉस्ट रहने से लव नहीं होगा, तो हम भगवान के सेवा सेल्फ रियलाइजेशन में आत्मा बुद्धि में नहीं आएंगे, एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ हमको मिलेगा नहीं। तो ज्ञान रिफर्स टू नॉलेज ऑफ सेल्फ चूंकि फ्रॉम नॉन सेल्फ। तो इसीलिए ज्ञान जो है रियल हम कौन है, और हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये इसको पता चलना चाहिए। तो ज्ञानम परम गुह्यम में तद यद ये विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदांगम च ग्रहण गदितम मया। दिस नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड सुपर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंशियल। भगवान का बारे में, अपना बारे में जानना बहुत कॉन्फिडेंशियल है एंड मिस्टीरियस, बट सच नॉलेज एंड स्पेसिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड इफ एक्सप्लेन्ड विद देयर वेरियस एस्पेक्ट्स बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो बहुत भगवान ये सब बताए हैं, तो इसको हम श्रवण करके हम भगवान के बारे में जानने से रियल ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है। ज्ञान और विज्ञानम सहित। तो लस्ट इज ओनली परवर्टेड रिप्लेसमेंट ऑफ लव। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है, तो लस्ट को लव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज में ऐसे यहाँ बोलते हैं। 40 श्लोक में बोलते हैं इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परमन मनस्तुत्व पर बुद्धि ये बुद्धि परतस्तु स्व। The working senses are superior to dull matter and mind is higher than the senses, intelligence still higher than mind and the soul is the even higher than intelligence। तो इसलिए यहाँ पे ये इंटेलिजेंस माइंड है, इंद्रिया इंद्रिया का ऊपर माइंड है, माइंड का ऊपर इंटेलिजेंस है। तो ये कठोपनिषद में इसलिए आत्मा को बोलते हैं महान, बिकॉज ये सबसे बुद्धि का ऊपर में आत्मा है, सोल बैठता है। तो इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन क्या है, हम आत्मा है, और हमारा जो आत्मा का साथ में हमारा जो जितना अदर बॉडी का कैसे रिलेशन है, हम ये मेटेरियल नेचर सब कुछ भगवान का बारे में, डिफरेंट एनर्जी के बारे में पता होना से होगा। 14 श्लोक में बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यम आत्मनम आत्मनः जहि शत्रु महाबाहो कामो रूपम दुरासदम। Thus knowing oneself to be transferred to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjun, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence or Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lost। तो इसको भाई पता कर लो, इसको पता होना चाहिए कि तुम ये नहीं है, कौन नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, मैं इंद्रिय नहीं हूँ,
मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है, लेकिन हम इंद्रिय का ऊपर में हूँ। तो इसीलिए ऋषिकेन ऋषिकेश बनम, तो इंद्रिय का मालिक जो भगवान है, उसका साथ में हम अगर हमारे इंद्रियों को सेवा में लगा दें तो भगवान उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर चीज का मालिक भगवान ही होता है। इंद्रिय का भी, हमारा इंद्रिय किसका है? हमारा इंद्रिय है, हमको दिया गया यूज करने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसका है? भगवान का है। जैसे एक मकान दिया गया किराए में, तो एक्चुअली ओरिजिनल ओनर तो हम नहीं है। इसी टाइप का ये जो इंद्रिय है, ये भगवान का प्रॉपर्टी है, लेकिन हमको इसको यूज करने के लिए दिया गया, तो इसको सही ढंग से यूज करना है। तो यूटिलिटी प्रिंसिपल्स यूटिलाइज प्रॉपर्ली इसको करना है। तो किसके लिए करना है? जो मालिक है उसके लिए यूज करना है। लेकिन हम भी उनका दास है, तो इंद्रिय भी हमको दिया गया उसी का सेवा में लगाने के लिए, सो दैट हम दास का जो पोजीशन है उसको कैसे कर सकते हैं। तो दास का पोजीशन है कि भगवान का सेवा करना है, तो इंद्रिय का माध्यम है भगवान का सेवा करना, ऋषि का सेवा, उसको भक्ति बोलते हैं। तो इसीलिए ये इंद्रियों को वहां लगाना है। तो यहीं पे कैसे करना है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनली ये बोलते हैं कि भाई बुद्धि जो है, पहले तो माइंड है, इंटेलिजेंस एंड इंद्रिय इंद्रिय बहुत स्ट्रांग बन गया, तभी उसको उल्टा करना पड़ेगा, उसको इंद्रियों को बाई फोर्स कंट्रोल करना पड़ेगा। बाई फोर्स कैसे करेंगे? तो गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन लेते हुए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में अभी दिखाते हैं, जो डिस्कस करे किए हैं, सो दैट और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छा लगेगा। ये डायनेमिक्स ऑफ लॉस्ट, ये हम लोग एक बार प्रिपेयर किए थे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये सारे जो चीज डिस्कस किया इसमें दिया गया है गुरुदेव का कृपा से। लॉस्ट हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा लिखने का है। तो लॉन्गिंग ऑन एंडिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन टी ले लिया हमने। लॉन्गिंग फॉर ऑन एंडिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम क्या इंद्रिय तृप्ति को ऑन एंडिंग हिसाब से बहुत दिन तक हमको इसको करते रहना है। ये लॉस्ट का डिजायर ऐसे चलता रहता है। ऑन एंडिंग मीन्स अनलिमिटेड और अनसैटिस्फाइड। जितना भी आप इंद्रियों को ये डालोगे, घी डालोगे जैसे बोला, जितना आपका सेक्स डिजायर है उसको जितना भी आप एंजॉय करते जाओगे, उतना भी और भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए ऑन एंडिंग, अनलिमिटेड एंड अनसैटिस्फाइड। एक रसगुल्ला दिया, 2 दिया, 10 दिया, टेम्पररी बंद हो सकता है, फिर काल खाने का मन करेगा। टेम्पररी आज सेक्स लाइफ बहुत सारा कर लिया, फिर काल एक दिन छोड़ देगा, फिर काल परसों को फिर शुरू कर देगा। ऑन एंडिंग, अनलिमिटेड, अनसैटिस्फाइड। तो इसीलिए चैतन्य चरित्र में लिखा है कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जो हमारा काम क्या, लस्ट क्या है, यही होता है कि अपना इंद्रिय का तृप्ति के लिए जो हम करते हैं, इसको बोलते हैं काम। जो कृष्ण का इंद्रिय के लिए जो सेवा करते हैं, उसको खुश करते हैं, धरे प्रेम, उसको बोलते हैं प्रेम। इसका नाम है प्रेम। तो इसीलिए दिस डिजायर टू ग्रेटिफाई वन सेंसेस इज काम, बट द डिजायर टू प्लीज सेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज प्रेम, लव। Lust and love is just opposite to each other. Perverted reflection of love is lust. तो इसलिए ग्रेटेस्ट हमारा लस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी, ग्रेटेस्ट अमंग 6 एनिमीज रिजाइडिंग विद इन अस। हमारा 6 रिपु है, हम लोग डिस्कस किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। तो एनवी मात्सर्यता, तो ये जो है मोह, इल्यूजन, मद, गर्भ जाता है, प्राइड। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 6 रिपु होता है, उससे बड़ा रिपु सबसे लास्ट है। तो इसलिए ये जो हम लोग डिस्कस किया, 3 गेट है नरक को जाने के लिए। तो 16 चैप्टर भगवद्गीता 21 में बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये काम, क्रोध, लोभ, ये 3, ये हेल नरक के लिए रास्ता है, इसको 3 को छोड़ना है। देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू दिस हेल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। जो पागल नहीं है वो क्या करता है, वो इसको छोड़ देता है। अदरवाइज ये आत्मा को लेकर डुबाता है, आत्मा हत्या करता है, आत्मा को लेकर डुबा। आत्मा तो मरता नहीं है, लेकिन उसको डिग्रेड कर देता है, इसलिए आत्मघाती बोलते हैं।
तो इसीलिए कैसे होता है ये लॉस्ट कैसे बढ़ता है? न ध्याते विषयान पुंस संगस्ते सुपुजायते संगात संजायते कामा कामत क्रोधो भी जायते। तो ये जो है कोई विषय का ऊपर में हमको किस क्या चाहिए इसका ऊपर में सेंस को हम लोग लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस को सेंस लगाए, कोई चीज को पाने के लिए इंद्रियों को उसके ऊपर में लगाओगे, फिर मेडिटेट करोगे हम इसको चाहिए, तो इसमें क्या अटैचमेंट आसक्ति आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कहना नहीं चाहिए, सपोज प्रभुपाद ने भी एग्जाम्पल देते हैं, हम कोई किसी को देख लिया हम इसको एंजॉय करना चाहेंगे तो क्या होगा, उसमें बार बार आएगा मन में, उसको अगर ध्यान करेंगे तो उससे हमारा आसक्ति बढ़ता जाएगा, उसको नहीं प्राप्त होगा तो हम किसी को भी मर्डर कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। इसलिए ये लॉस्ट जो है ये संगत हो जाता है, विषय का साथ में चिंता करेंगे तो अटैचमेंट आएगा और संगत से काम बढ़ता जाएगा, और कामना मेटेरियलिजर लस्ट अगर फुलफिल नहीं होता है तो क्रोध आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा हम। देन गुस्सा से क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक में आता है कि गुस्सा से क्रोधत भवति सम्मोह समाज स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाश बुद्धिनाश पनसति। उसे गुस्सा से हम भूल जाते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है, हमारा बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि नाश होकर हम कभी किसी को कुछ भी आपको अपने को भी सुसाइड कर सकता है, किसी को मार सकता है, मतलब फिर फॉल डाउन कर जाता है या उस सिचुएशन से नीचे चला आता है। तो ये लॉस्ट एंड लव हम लोग देखते हैं, ये रिफ्लेक्शन है। एक पेड़ है ये पानी का साइड में, तो इसका उल्टा रिफ्लेक्शन है। तो लव इज ओरिजिनल ट्री दैट इज इन द गोलक वृंदावन या वैकुंठ या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो लॉस्ट जो है ये मेटेरियल वर्ल्ड में रहता है। तो देयर इज नो चांसेस ऑफ लॉस्ट इन दिस मेटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये लव जो है, तो यहाँ पे जो हम लोग जो बोलते हैं लव है वो एक्चुअली लव नहीं है, एक्सेप्ट भगवान के ये वर्ड लव जो है कृष्णा के साथ में जुड़ा रहता है और किसी के साथ में जुड़ता नहीं है। कृष्णा या कृष्ण भक्त कृष्णा का रिलेटेड है, उसी को लव कहता है। तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है। हम इसको लड्डू को मैं लाइकिंग करता हूँ, मैं अधिकार को लव करता हूँ, लव नहीं लाइक बोल सकते हैं। लव वर्ड इज रॉन्गली यूटिलाइज्ड। सब हमारे टीचर बोलते हैं सबसे मोस्ट अनयूज, मतलब मोस्ट अनयूज नहीं, मतलब गलत यूज करने का वर्ड है लव इन द मेटेरियल वर्ड, क्योंकि लव पता नहीं है लव किसका साथ में हो सकता है। ओनली कृष्णा कृष्ण भक्त का साथ में लव होता है और कहीं पे नहीं इसको यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं जानते, इसलिए उसको यूज करते हैं। तो वो वर्ड एक्चुअली लव नहीं है, आइदर यू मे यूज इट लाइक और इट मे बी लॉस्ट, एक्चुअली इंटरनली इट इज लॉस्ट। तो यही जो हम डिस्कस किया अभी 3.36 कल से जो शुरू हो रहा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषो अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। अर्जुन सेड, मैं तो कृष्णा जो कौन चीज मेरे को ये इंपेल करता है जिस सिंफुल एक्टिविटीज करने के लिए, इवन इफ मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बला जीव नियोजित, बाई फोर्स मेरे को एंगेज करता है इस तरह का सिंफुल एक्टिविटीज में। कौन है? तो ये भगवान नेक्स्ट में आंसर देते हैं। श्री भगवान वाच काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासन महापाप विद्य नाम ही परिणाम। सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड सेड इट इज लस्ट ओनली। अर्जुन जो है मेटेरियल डिजायर लस्ट, अर्जुन हुई बर्न अप कैसे डिजायर होता है, मेटेरियल मोड का पैशन का साथ में आते हुए ये हो जाता है। कैसे होता है ने हम लोग डिस्कस किया। सोल इज प्योर, पहले लव था भगवान से, जो मेटेरियल वर्ल्ड का टच में तीन गुण का साथ में आ जाता है, रजोतम गुण, ये रजोगुण के साथ में आते हुए ये कन्वर्ट हो जाता है, लव बिकम्स लॉस्ट। जैसे हम जो दूध है और उसका साथ में टेमरिन डाल देते हैं, कोई खट्टा डाल देते हैं, वो कैसे बन जाता है, वो दही बन जाता है। उसी टाइप का ये जो पैशन का मोड का साथ में आ जाता है, गुण का साथ में टच में लव आ जाता है, तो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लस्ट जो है डिजायर फुलफिल नहीं होता है, ज्यादा बढ़ता जाता है, तो ये एंगर में या क्रोध में या रेत में आ जाता है। इसीलिए ये इसको बहुत एक खराब है। तो फिर तीन टाइप का लस्ट का डिग्री जब डिस्कस किया था, धूमेन आवृत न बन्नीर यथा दर्शन आदर्श मलेन च यथा आल्बेन आवृत गर्भस तथा तेनदम आवृतम, as fire is covered by smoke, the mirror is covered by dust, as the embryo is covered by womb. तीन टाइप का कवरिंग, लिविंग एंटिटी सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस लस्ट। तो हम लोग डिस्कस किया तीन टाइप का जो लस्ट है, 3 डिग्रीज ऑफ लस्ट। वन इज smoke covering this fire, जो मिरर कवर्ड बाय डस्ट एंड द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम्ब। डिफरेंट डिग्री बढ़ते बढ़ते जाता है, ये है। तो ये जो है एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ये तीन टाइप का डिग्रीज ऑफ लस्ट है, तो इसको हम लोग खत्म करना है। कैसे करेंगे? तो सेंस को ग्रेटिफाई करना है। तो आप आग में घी डालोगे बढ़ते जाएगा। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनम नित्य वैरिण कामो रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेण अनलेच। अनल मीन्स अग्नि है, उसमें जितना भी डालते जाओगे घी तो वो बढ़ते जाएगा। दैट्स द वाइज लिविंग एंटिटीज
pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो हम लोग को बनी अगर प्योर है, उसका ऊपर में क्या है, कवर कर देता है लस्ट, कौन सा है, स्मोक, उसको कवर कर देता है, और उसमें जितना भी डालोगे तो वो क्या करेगा, तो और भी बढ़ते जाएगा। तो सिटिंग प्लेस कहाँ पे है, हम लोग जो इंद्रिय तीन जगह में बैठा हुआ है, तो लस्ट इज सिटिंग इन थ्री प्लेसेस, इंद्रियाणी मनोबुद्धि। हम लोग देखा कि माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड इंद्रिय का ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कौन कैसे बड़ा है, किसे सीक्वेंस क्या है, हायरार्किकल सीक्वेंस, इंद्रिय पहले है, उसका ऊपर माइंड आता है, और माइंड का ऊपर इंटेलिजेंस आता है, और उसी लोग वही तीन स्ट्रेटेजी पोजीशन में सिटिंग प्लेस लस्ट का है, उसको कैप्चर कर लिया। तो इसका रियल नॉलेज को हम भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से संपर्क क्या है, भूल जाते हैं, हम अपना इंद्रिय चोटी में लग जाते हैं। तस्मात तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कंट्रोल कैसे करेंगे, सेंस को कंट्रोल करना है, मेथड टू रिस्टोर लस्ट। तस्मात तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमं प्रजहीयेनम ज्ञानो विज्ञानम नाशनम। Therefore, Arjun, best of the Bharata, in the very beginning caught this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyed knowledge and self-realization. शुरू से उसको कंट्रोल करो, इंद्रियों को, उसको चांस ही नहीं मत दो, एंड उसका जो एनिमी है वो जो लस्ट को उसी से खत्म करो। तो भाई नॉलेज सोड, जो इसमें सोड कौन सा है, नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान का नॉलेज का सोड लेके उसको खत्म करना है, या नॉलेज एंड सेल्फ रिलेशन, आत्मबुद्धि, मैं कौन हूँ, तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉडी चैरिट मॉडल दिया गया है, तो इसमें 5 घोड़ा इंद्रिय है, माइंड जो जस्ट लाइक रज्जू है, उसको जो पकड़ा हुआ है रज्जू, और बुद्धि जो है हाई इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस जो है आत्मा है, आत्मा या कॉन्शियसनेस है, वो पीछे बैठा हुआ है। तो ये जैसे इंद्रिय इधर उधर जाता है, तो जैसे बोलते एक वाइफ है तो क्या प्रॉब्लम है, 5 वाइफ होगा तो कैसे आदमी को परेशान होगा, अगर सही है ढंग से है तो अलग बात है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये 5 डायरेक्शन में लेके जाएगा, फिर इसको डुबाएगा, लेके गिराएगा कहीं पे, उसको एक्सीडेंट कराएगा, और एक्सीडेंट करा के उसको मार देगा। तो इसीलिए इंद्रियाणि पराणी आहुर इंद्रिय परमन मनोचुते पर बुद्धि, यह बुद्धि पर तो डल मैटर, माइंड इज हायर देन सेंसेस, इंटेलिजेंस स्टिल हायर। तो ये सीक्वेंस में है, होना चाहिए, लेकिन अभी उल्टा चलता है। हमारा इंद्रिय एक्चुअली होना चाहिए, बुद्धि भी माइंड से ग्रेटर है, स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड इंद्रिय से स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा उल्टा चलता है, क्योंकि जो लॉस्ट बैठ गया है, ये कंट्रोल कर लिया, तो इंद्रिय माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड बुद्धि को कंट्रोल करता है, तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए कैसे करना, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य अभ्यत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामो रूपम दुरासदम। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, intelligence, O mighty and Arjun, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, that is Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this initiative known as lost. तो इसलिए इसका पैनेसिया फॉर ऑल, ये मेडिसिन दिया गया है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए की बात है। इंद्रिय को तृप्ति करना है, कंट्रोल करना है, तो इंद्रिय को चेंज करो, उसको भगवान का सेवा लगाओ, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाओ, तो भक्ति मार्ग में आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साउंड वाइब्रेशन भगवान का नाम का ऊपर में जो है माइंड को फोकस करो, इंद्रिय को, हाथ को जप माला में लगाओ, भगवान का सेवा में लगाओ। तो ये सब करने से माइंड और इंद्रिय सबको लगाओ भगवान के सेवा में, माइंड, सेंसेस, इंटेलिजेंस सबको, फिर सिटिंग प्लेसेस जहाँ पे एनिमी बैठा हुआ उसको हटाओ, उसको हटाने के लिए भगवान का साथ में जुड़ो। गाइडेंस ऑफ टेकिंग द डिवोटी, प्योर डिवोटी, बुद्ध महाराज, प्रभुपाद, इनका गाइडेंस लेके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। लॉस्ट प्राइम क्वालिटी ऑफ डिमॉन्स, तो फिर आता है कि ये लॉस्ट किसका पास में ज्यादा रहता है, तो जिसको रहता है वो डिमोन है। कामम आश्रित दुष्पुरम दंभ मान मदान्वितम मोहत गृहत वित्व असद ग्रहण प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः, टेकिंग शेल्टर ऑफ इनिशिएटिव लॉस्ट एंड ऑब्जर्विंग द कंसीट ऑफ प्राइड, फॉल्स प्रेस्टीज, the demoniac, the illusion are always sworn to unclean work attracted by the impermanent। तो कैसे पता चलता है कि डेमोनियक क्वालिटी है हमारे पास में, और अनक्लीन वर्क हम लोग भगवान का सेवा नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं आभरम कर्म। जो भगवान का सेवा नहीं उसको बोलते हैं आभरम कर्म, अनक्लीन वर्क है, तो वो जो है मेटेरियल डिजायर है। अहंकारम बल दर्पम कामम क्रोधोत्सव संसितः मामात्मा पद देहेषु
pradyusanta abhishukha. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality Godhead who is situated in their own bodies and the bodies of others and blaspheme against the real religion. तो ये तो ठीक है. ये नेक्स्ट है. तो envy, lust leads to envy towards Lord. लॉस्ट से बढ़ते 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 ये जाके bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious. तो देखिए कैसे बढ़ता जाता है. लॉस्ट है, एंगर, एंगर से ये जो है आगे आगे बढ़ते जाता है तो फिर लास्ट एनवी में पहुंच जाता है. तो लॉस्ट लीड्स टू एनवी एंड देन वो भगवान को अगेंस्ट में चला जाता है, द्वेष करता है. मैं भगवान मेरे कौन है? मैं नहीं जानता हूँ, मैं मालिक हूँ. भगवान क्या? मैं तो हर चीज मेरा एंजॉयमेंट के लिए बना है. आई एंड माई, मी एंड माई, आंग ममेती, ये आ जाता है. तो हम लोग एनवी में फंस जाते हैं, लॉस्ट चोट जाते हैं अनबितर. देन डेस्टिनेशन लॉस्टी पर्सन कहाँ जाता है? तो तन हम दिवसता क्रूरान संसारेषु नराधमम क्षिपामि अजस्रम अशुभन असुरस्य एव जोनिषु. असुर जोनि में भगवान भेज देंगे हमको लॉस्टी रहने से. Those mischievous were the lowest among men. I perpetually cast into the ocean of material existence in the various demonic species of life. Material world में फिर पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठने शरणम. ओके, हम डिफरेंट मेटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट ट्री जाएंगे. कभी ट्रीज होता है, कोई पशु हो जाता है. ये जो लिखा है डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस्ट में है, तो वहां जाकर पहुंच जाएंगे. फिर नीचे नीचे चला जाएंगे, ज्यादा कवरिंग में चला जाएंगे. आसुरीम जोनी, डेस्टिनेशन लॉस्ट पर्सन कहाँ पे? आसुरीम जोनी मिलेगा. आसुरीम जोनी अपन्ना मूढ़ा जन्मानी जन्मानी, एक जन्म नहीं बहुत सारा जन्म है, जन्म के बाद जन्म. माम अप्राप्य कौनते हो तत्व जानती अधमम गतिम. बार बार नीचे जाएगा और ऊपर नहीं आएगा, नीचे नीचे जाएगा, डिफरेंट लोअर स्पेसीज में जाएगा. अटेनिंग द रिपीटेड बर्थ अमंग द स्पेसीज ऑफ डेमोनियक लाइफ. और सन ऑफ कुंती, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. भगवान ये बोल रहे हैं 16 अध्याय में 20 श्लोक में. तो अनेक लस्टी पर्सन स्लाइड डाउन टू हेल, अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असौचु. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. नरक में चलेंगे. तो destination lusty person, sense enjoyment leads to hell. Drinking, illicit sex, gambling, meat eating. Thus perplexed by various, ये 16 चैप्टर में 16 अध्याय में 16 श्लोक में भगवान ने बोले. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusion, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. We have to decide whether we want to go to hell or we want to go to Golok Vrindavan. तो ट्रांसफॉर्म देन क्या करना है? ट्रांसफॉर्म द लॉस टू लव, चेंज करना पड़ेगा. लव इज मोड ऑफ गुडनेस. एंड जो भगवान को लव करते हैं वो तो मोड ऑफ गुडनेस का ऊपर तो है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जो है लव जो बोलते हैं सब मदर का लव है बच्चा के लिए, वो मोड ऑफ गुडनेस का है. लस्ट मोड ऑफ पैशन एंड एंगर इज मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो लव से लस्ट और नीचे जाएगा, तमोगुण में जाएगा, एंगर में आ जाएगा. तो इसको नीचे से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा. तो इसे कैसे करना पड़ेगा? तो इसीलिए जैसे एंगर से लॉस्ट को, ऊपर से लॉस्ट से लव को जाना है तो भगवान का सेवा में एंगेज करना पड़ेगा. तो भगवान का सेवा में एंगेज होने से हमारा लस्टी डिजायर खत्म हो जाएगा. हम क्रोध को भगवान सेवा लगाएंगे तो ये भगवान का प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसीलिए दिस इज द वे बाय व्हिच, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. अभी गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को, शास्त्र को, साधु गुरु का बात को मानते हुए हम इच्छा भी नहीं होगा अभी करने के लिए, लेकिन किसी को मॉर्निंग में उठने के लिए मन नहीं करता है तो फिर भी उठना पड़ता है. उठना है क्योंकि हमको डिजीज कंडीशन है, हम लस्टी है, हम इग्नोरेंस. तो सोना इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. हम सोते हैं इग्नोरेंस में है, तो इसीलिए इग्नोरेंस से ऊपर जाना पड़ेगा. तो कैसे? भगवान को याद करके, गुरुदेव बोला है जो है जल्दी उठो, मंगल आरती करना है, जल्दी उठो, उठ के जप करना है, ये याद करके उठना पड़ता है. कोई बोलता है ये मन करता है ये खाने के लिए, अरे नहीं गुरुदेव बोला है इसको ऑफर करके खाओ, इसको ही ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप का. कोई बोलता है इस टाइप यहाँ ये फिल्म चलना है, अरे नहीं फिल्म जाना है, भगवान का बारे में फिल्म चल रहा है सुनो, इधर इधर तो चल रहा है भगवान का फिल्म ये सब चल रहा है तो इसको सुनो. नहीं, हम जाएंगे दूसरा फिल्म, मोबाइल में देखेंगे वो दूसरा. तो ये तो होता है, हम भी कर रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं, हम भी नालायक है. तो आप लोग नालायक मत बनो, अच्छा भक्त बनो. इसलिए सबको ही प्यार करते हैं गुरुदेव से, हमको कृपा करके उनका जो सेवा में भगवान का सेवा थोड़ा लगा दे तो हमारा लास्ट को लव में कन्वर्ट कर दे. हरे कृष्णा.
Now we just summarize this Bhagavad Gita chapter 3. Bhagavad Gita chapter 3 summary, Karma Yoga. Krishna in the previous chapter recommends Buddhi Yoga or Krishna consciousness, the path of self-realization. Arjun thought of this as retiring from the active life. अर्जुन बोल रहे हैं कि पहले देखिए भाई मैं तो बुद्धि योग में आपको एंगेज करने के लिए बोला चैप्टर 2 में 49 श्लोक में बोलते हैं आवरम कर्म दूरे ही आवरम कर्म। तो बुद्धि योगा धनंजय भाई धनंजय कृष्ण बोल रहे हैं अरे दूर ही आवरम कर्म जो आवरम कर्म मीन्स कॉन्जेंट वर्क। वो अर्जुन सोच रहे हैं अरे ये जो फाइटिंग है आवरम कर्म ये खराब काम है इसमें तो ब्लड निकलेगा लोग मर जाएंगे ये आवरम कर्म है इसलिए वो सोच रहे हैं तो बेटर है कि बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग में अर्जुन कृष्ण बोले बुद्धि योग में लगा। बुद्धि मीन्स क्या है बुद्धि मीन्स ज्ञान आहरण करेगा बुद्धि उसी में लगाएगा ऐसे सोच रहे हैं तो इसीलिए बोलते हैं लेकिन ये नहीं कि बुद्धि जो फाइटिंग करना है ये भगवान के लिए फाइटिंग करने से ये अच्छा है लेकिन वो नहीं जानते हैं इसलिए अभी हमको हमारे लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। अर्जुन थॉट दिस इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव लाइफ वो बोले छोड़ो यार काम फाम छोड़ के चलते हैं चुपचाप बैठ हरिनाम करते हैं तो हरिनाम नहीं करना है तो हरिनाम करना है लेकिन वो कब करना है देखना पड़ेगा एक सेक्लूडेड प्लेस में जाके चुपचाप वो तो हरिनाम करना चाहते हैं वो बेटर है लेकिन यहाँ पे बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा चुपचाप छोड़ के मेरा बैठ जाऊंगा तो बट कृष्ण इज ऑल्सो इंसिस्टिंग हिम टू फाइट द बैटल अरे भाई युद्ध करो। सो अर्जुन स्टार्ट्स दिस चैप्टर बाय पुटिंग फॉरवर्ड। इसमें ये भी सीखना है कि भगवान तो अर्जुन को बोला नहीं कि तो अर्जुन बोले थे मैं भिक्षा करूंगा जाके वो तो सत्व गुण में है युद्ध करना खराब है बोल के सोच रहे थे युद्ध करना है ये तो रजोगुण का काम है तो मैं ये छोड़ के सत्व गुण में जाके जंगल में जाएंगे या कोई घर में जाके भिक्षा करूंगा ऐसे बोल रहे हैं तो भिक्षा करेगा तो सत्व गुण में जाने के लिए लेकिन भगवान बोल रहे नहीं तुम वहां नहीं मत जाओ क्यों बोल रहे हैं तो ये सत्व गुण में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ये भी सत्व गुण ये शुद्ध सत्व है आप युद्ध कर रहे हो ये मेरे लिए कर रहे हो करो तो ये तो इसलिए ये शुद्ध सत्व ये भक्ति है तो ये इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो बट कृष्ण इज आल्सो इंसिस्टिंग हिम टू फाइट द बैटल तो अर्जुन को कंफ्यूजन आ जाता है क्या करना है कभी बोलते हैं आवरम कर्म छोड़ो दूर ही आवरम कर्म अभी बोलते हैं ये फाइट करो तो कंफ्यूजन है तो इसलिए उनको फिर पूछते हैं तो कृष्णा द रेस्पॉन्स इन रेस्पॉन्स टू कंफ्यूजन स्पीक्स दिस इन भगवत चैप्टर 3 का 5 श्लोक में बोलते हैं दैट नोबडी कैन रिमेन विदाउट बोलता है अरे भाई देख कोई बिना काम करके रह सकता है क्या नहीं क्यों नहीं रह सकता क्योंकि तुमको 3 गुण है जो मेटेरियल वर्ल्ड में बांधेगा इसको जैसे गुण बोलेगा ऐसे ही काम करे रज्जुगुणी भागता रहेगा तमगुणी सोते रहेगा दारू पीते रहेगा तो ये गुण तो आपको छोड़ेगा नहीं तो वी आर बॉर्न विथ ए स्पेसिफिक नेचर एंड रेकॉर्ड इसलिए कृष्णा फर्दर इन 3.6 में बोलते हैं so that if one repress his sense action senses of action but his mind is dwelling on the object of sense the pretender अरे ये अर्जुन ये से देखो तुम तो बोलोगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा लेकिन माइंड क्या रहेगा माइंड में रहेगा मैं तो युद्ध करने से अच्छा होता है ये भी सोच सकते हो बाद में अभी नहीं है बाद में आएगा ना उस टाइम क्या करोगे फिर तो इसलिए आप मंदिर में जाते हो लेकिन घर का बारे में सोचते हो एंजॉय सेंस एंजॉय करते हो वो अच्छा नहीं हो प्रिटेंडर है बेटर घर में रहो या मंदिर में जा रहे हो लेकिन उसी का काम करो और इसलिए उसी का वहीं पे रहकर भगवान की सेवा करो तो बट हाउ मस्ट वन एक्ट कृष्णा 3.9 में बोलते हैं तो फिर कैसे काम करना चाहिए तो बोलते नहीं जो भी काम करना है फाइटिंग मेरे लिए करो अपने लिए नहीं अपना इंद्र नहीं इसलिए यज्ञांतर कर्मणात्र तो जो यज्ञ के लिए मेरे लिए जो करते हो वो यज्ञ होता है और उसी से आप कर्म बंधन से निकलोगे उसमें करने से आपका युद्ध से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा और तो यही आप युद्ध करेगा अपने लिए किसी के लिए जैसे दुर्योधन कर रहा था तो वो मरेगा क्योंकि वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। देन बोलते सेक्रीफाइस क्या है यज्ञार्थ मतलब यज्ञ क्या है तो यज्ञ वही होता है जो कि भगवान विष्णु के लिए सब करते हैं। पर्सनल सेंस इंद्रिय तृप्ति छोड़ के सेल्फलेसली भगवान के लिए काम करना है। टीचर्स टीचिंग मदर्स केयरिंग फॉर किड्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटेक्टिंग द सिटीजंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ सैक्रिफाइस द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द सैक्रिफाइस लेकिन विष्णु होना चाहिए व्हिच लिबर्स अस ऐसा नहीं कि टीचर्स टीचिंग वो ठीक है अपने लिए कर रहा है कि दूसरा के लिए कर रहा है कोई बात नहीं है लेकिन वो भगवान के लिए कर रहा है तो वो सैक्रिफाइस है। इन एसेंस नोबडी कैन बिकम फ्री फ्रॉम एक्शंस एक्शंस आर बोर्न ऑफ नेचर एंड शुड बी जिसका जो जिस टाइप का तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है इसका नेचर इसे डेवलप हो गया उसी से काम करेगा तो इसलिए इसको क्या करना है तो सैक्रिफाइस करके उसको हमको निकालना पड़ेगा उस जगह से। फिर 10 to 16 श्लोक में बोलते हैं सीन भाई देख है ये जो आप बोल रहे हो पाप होता है युद्ध करने से तो पाप क्या है आपको बताना चाहिए तो एज सीन इन द प्रीवियस सेक्शन यज्ञ रिफर्स टू एक्शन बॉर्न आउट ऑफ वन नेचर व्हिच इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स various demigods are in charge of universal affairs and they have prescribed certain duties according to our nature these duties are elaborately described in 18th chapter चतुर्वर्ण में जो है चतुर्वर्ण महान उसी वर्ण में बोल दिया है कि किसका क्या धर्म है ब्राह्मण का क्या जजन जाजन पठन पाठन
दान प्रतिग्रह ये सब करना पड़ेगा। तो और क्षत्रिय का क्या है, क्षत्रिय उसका युद्ध करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, तो इस टाइप का ये डिफरेंट दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो दैट वी मस्ट ईट फॉर सर्वाइवल 70% अब, तो इसलिए यहाँ पे 3 अध्याय 13 में कहते हैं फिर काम करना है तो काम करने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा, तो खाना कैसे खाओगे, तो डायरेक्ट खाओगे तो पाप है, इसलिए उससे यज्ञसित सुनते मुझसे तो सर्वगिलवसी भोजन तो अहम पापा ये पचनते आत्मकरणा 3:13 में बोल दिया कि यज्ञ से अवशिष्ट जो है भगवान को अर्पण करके खाना है, तो उसी पाप से निवृत्त होगा, नहीं तो पाप मिलेगा आपको ज्यादा। तो ये भगवान प्रसाद, भगवान का प्रसाद लेना है अच्छा से। यही पे यज्ञ से सुनते तो ये बोल दिया कि भाई जो भी है मेरे को अर्पण करके खाओ, खाने का, पीने का, सोने का जो भी मेरे को अर्पण करो। इस सेल्फ सोल्स 17 से 24 में जो है सेल्फ सोल्स के बारे में बोलते हैं। तो पहला श्लोक जो 16 है, दो अंडर दी 3 मोड्स, 3 गुण में है, उसके लिए है। 17 से 24 से जो है जो बियॉन्ड 3 मोड्स है उसके लिए है। तो दे आर वेरी रेयर, वो कैसा है उनका बारे में बोले। कृष्ण से दैट जो सोल सेल्फ सिचुएटेड है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो जानता है मैं कौन हूँ, they are very rare, but if they don't perform any action, simply lie down, others will also follow। तो इसलिए हाँ वो चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, उसके तो काम का करना जरूरत नहीं है, लेकिन उसको करना पड़ता है, उसको दूसरा फॉलो करेंगे, जज आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना, इसीलिए दूसरा लोग उसको फॉलो करेंगे। जो है बड़ा बड़ा आदमी जो करता है तो नीचे नीचे आदमी उसको फॉलो करता है, तो भगवान भी लास्ट बोलते हैं मैं ही जो करता हूँ, मैं अगर मेरा कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरे को देख के फिर फंस जाएंगे, तो मैं ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होऊंगा, इसलिए मेरे को भी करना पड़ता है। महाजन जन कतस्य पंथा, इसीलिए यदि आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन सहज प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, जो बड़ा बड़ा आदमी करता है, जो कल बड़ा बड़ा आदमी उसको लोग फॉलो करते हैं, और जो बड़ा बड़े आदमी को हम फॉलो करते हैं, वो बड़ा आदमी जो गलती करते हैं हम भी उसी को करते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा आदमी का बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। Krishna said that he is also beyond 3 modes, but he performed duties like getting up early in the morning, taking bath, giving charity to brahmanas, meditating hymns, engaging kingly affairs, and वो भी राजकार्य करते थे, वो भी मॉर्निंग में उठ के नहाते हैं, दूसरा को दान देते थे, ध्यान करते हैं वैदिक हिम्स के ऊपर में। परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग को करना है, मॉर्निंग उठ के भगवान का नाम से श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ये ध्यान देना है, ये सब बोले। तो भगवान इस टाइप का भी खुद करते हैं, नारद मुनि बोले। तो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, तो 25 से 29 में बोलते हैं दोज हु आर इन हायर स्टेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट नो हाउ टू एंगेज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो हायर में है वो नीचे लोग को एंगेज करना चाहिए भक्ति में। The state is state where everyone is constantly engaged and don't distract people from working। तो इसमें कि लोग बोलते हैं कि अपना अपना काम कर रहे हैं, छोड़ के कर रहे हैं, तो उसको काम को बंद मत करो, लेकिन उसको चेंज करो, उसका एक्टिविटीज को दूसरा डायरेक्शन में ले आओ भगवान ने रहता में। So that don't engage, stop them in working, but try to convert them to work for Krishna। तो इसलिए कैसे करना है, तो 30 to 35 में कहते हैं हाउ टू कन्वर्ट एक्शंस टू लिबरेशन। तो जो कर्म हमको बंधन में डालता है उसको मुक्ति में कैसे डालना है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाद् चेतसा निरस्य निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। तो मेरे को सब कर्म मेरे को अर्पण करो, कोई भी आध्यात्म चेतसा मेरे लिए चेतना मेरा तरफ में आए, भगवान के लिए निराशी, कोई भी आशा नहीं रखना है, सब मेरे लिए करो, कोई मेरा कुछ नहीं है, हम भगवान के लिए करना है। भूत्वा युद्ध से विगतज्वर, तो इसीलिए आपका जो कर्तव्य कर्म है फाइटिंग, इसको करो। इसे विगत जोर, जोर मीन्स लेजीनेस, तो जोर होने से भी लेजीनेस होता है, फीवर होने से, फीवर इज मेंटालिटी। लेजीनेस छोड़ो, उठ के फाइट करो मेरे लिए। मेरे ये सोचो कि मेरे लिए कर रहा हूँ, सब कर्म फाइटिंग में मेरे लिए करो। अरे कोई फाइटिंग का रिजल्ट आशा मत रखो, आप जीतो या जीना है, मतलब विक्टोरियस है या हार गया कोई बात नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है, इस टाइप का लेके सबको भगवान का है ना, मेरा क्या है। तो इसीलिए युद्ध से, इसीलिए इसी कॉन्शियसनेस रख के युद्ध करो। ये जो लास्ट इसमें डिस्कस किया था अभी, फिर अर्जुन कृष्ण 36 फिर आप इतना बोल दिया अच्छा है युद्ध करूंगा, लेकिन पता नहीं मैं जानते हुए क्यों नहीं करता हूँ। तो ये ये बोलते हैं मेरा पाप जो है मेरे काम में लगाता है। तो इसलिए ये डिस्कस अभी काम है प्रदेश रजोगुण, ये कहाँ से आता है, तो मेटेरियल लॉस्ट से आता है। ये जो पाप करने के लिए हमको पिंपल करता है, ये मेटेरियल लॉस्ट है, और ये कहाँ मैंने इसको अगर फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें डिस्कस तुम लोग ऑलरेडी कर दिया। तो इसलिए 3 टाइप का एनालॉजी फिर दिया। मिरर का लॉस्ट 3 डिग्री का है, मिरर कवर्ड बाय डस्ट, फायर कवर्ड बाय स्मोक, एम्ब्रियो कवर्ड बाय वूम्ब, ये 3 डिस्कस किया था। और एवं बुद्धे परम बुद्धवा कंक्लूजन है, तो क्या करना चाहिए। कंक्लूजन इज गिवन इन 3.43। एवं बुद्धे परम बुद्धवा
संस्तभ्यम आत्मनम आत्मनः जहि शत्रु महाबाहो कामो रूपम दुरासदम। Thus knowing oneself to be transcendental, मैं तो मेटेरियल इंद्रिय नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा हूँ। तो मेरा आत्मा ये है कि भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, तो उसका वो स्पिरिचुअल है, इंटेलिजेंस भी सच्चिदानंद, मैं हूँ सच्चिदानंद, मेरा काम है, पार्ट एंड पार्सल है, मैं उनका समय लगूंगा। और पहले तो इच्छा नहीं होगा, इसीलिए गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन लेके, शास्त्र का इंस्ट्रक्शन लेके हमको बाई फोर्स इनिशियली इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तीनों को जहाँ पे लॉस्ट बैठा हुआ है उसको भगवान का सेवा में लगाना है। तो ग्रेजुअली इसका जो मन बुद्धि अहंग जो थे, ये लोग भगवान सेवा लगने से इनका इम्प्योरिटी चला जाएगा, प्योर होगा, प्योर धीरे धीरे होगा, तब फिर डिजीज क्लियर हो जाएगा, तो स्ट्रांग बन जाएगा, तो फिर इंटेलिजेंस विल बी स्ट्रांगर, वो सोल का बात मान के चलेगा, और इंटेलिजेंस से बुद्धि से मन को कंट्रोल करेगा, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। तो जब तक ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तब तो हम वीक है, उसको सपोर्ट चाहिए, ये सपोर्ट सिस्टम है, खड़ा नहीं करते हैं, इसलिए कोई पकड़ के चलना पड़ता है, तो इसी टाइप का ये सपोर्ट सिस्टम लेना पड़ेगा। ये सपोर्ट सिस्टम कृष्ण का जो भक्त है, जो शास्त्र दिए हैं कृष्ण ने, और जो भक्त को जो हमको समझा दिया कि शास्त्र को, साधु उसका बात मान के चलना पड़ेगा। तो पहले मन का बात को मत सुनो, मन को इंद्रिय को मत सुनो, अपना बुद्धि को भी बुद्धि इसमें नहीं लगाना है। इसलिए यहाँ पे बुद्धि को नहीं लगाना है, मन को नहीं लगाना है, इंद्रिय को नहीं लगाना है, अपना जो है जो गुरुदेव बोला, शास्त्र बोला, उसी को सुनना, उसी को लगाना है। तभी बार बार डिजीज क्लियर होगा, तो धीरे धीरे ये सब वीक जो है इंद्रिय सब वीक हो जाएगा, इंद्रिय मतलब इससे निकल जाएगा, फिर भक्ति में स्ट्रांग हो जाएगा बुद्धि। तो जब तक नहीं होता तब तक इसका अपना बुद्धि अपना पॉकेट में रखना है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, टीचर बोलते थे कि अपना जो बुद्धि लगा दिया तो हो गया, तो क्योंकि हम लोग कभी अभी प्योर थोड़ी हो गया, तो इसलिए अपना बुद्धि छोड़ो, गाइडेंस लो। हम लोग को बोला पूछ के करो, क्योंकि हम लोग अभी डिजीज कंडीशन में है। यही तो हमारा मन कह रहा है, मन भी ठीक नहीं है ना, बुद्धि भी ठीक नहीं है, तो ये बुद्धि को कैसे लगाएगा? ये बुद्धि को भगवान का सेवा लगाएगा, वो गुरुदेव का गाइडेंस में लगाएगा, मन को लगाएगा, इंद्रिय को लगाएगा, तब अब डिजीज क्लियर होगा, वो तो उसका बाद में लस्ट निकल जाएगा, तो वो स्ट्रांग बन जाएगा, स्ट्रांग बन के फिर अभी भगवान का सेवा में लग जाएगा। अभी तब इसको करना पड़ेगा, मतलब ऑल द टाइम करना पड़ेगा। तो माइंड इज सुपीरियर टू सेंसेस, इंटेलिजेंस सुपीरियर टू माइंड, thus first of all intelligence must be spiritualized by associating with Bhagavad Gita. इंटेलिजेंस मस्ट बी, इंटेलिजेंस को भी भगवत गीता में लगाना है। Then by controlling the mind through spiritual intelligence, one can easily conquer lust, and heart will be filled with kindness, empathy, feeling for others suffering, and desire to engage in the service of Krishna. तो कृष्ण भक्त बन जाएगा तो पर दुख में दुख ही आएगा। हम लोग पर दुख में दुख नहीं आता है, पर सुख में हम दुख हो जाता है। इसलिए ये कृष्ण भक्त कैसे बनेगा, तो ये प्रोसेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। चेतना को कृष्ण कॉन्शियस में, कृष्ण का सेवा में लगाने से चेतना चेंज होता है। मैला हो गया 3 गुण का, ये खराब हो गया, इसको क्लीन करना है, चेतोदर्पणम मार्जनम करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस टाइप का करते करते तो हमारा जो डस्ट लग गया था जो मिरर का ऊपर में, वो चेतना का ऊपर मिरर डस्ट लगा है, उसको क्लीन करना है, क्लीन। ये हरिनाम करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, ये हम लोग करते 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 उसको क्लीन हो जाएगा। तो फिर हम अपना ये दिखेगा हम कौन है, तब पता लगा मैं जीव स्वरूप कृष्ण नित्य, सब क्लीन हो जाएगा। तब पता लगा अरे मैं तो सेवक था यार, मेरे को तो पता नहीं चला था, मैं तो मालिक जैसे बिहेव करता था। तो मालिक तो कह रहा है, सबका मालिक एक ही है, वही है कि अकेला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, हम तो सबको ही उनका भृत्य है, सर्वेंट है। सर्वेंट खाली नहीं, सर्वेंट एन नंबर ऑफ सर्वेंट, इनफाइनाइट सर्वेंट उनका नीचे में है हम लोग, ये सोचना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय। सबका धन्यवाद है, थैंक यू। कुछ स्लाइड्स पहले बनाया था, तो ये काम में आया आज, तो इस टाइप का है। जब भी समय मिलता है, प्रभु हमको बताया था, जब भी फ्री टाइम है कुछ कुछ बनाओ, रखो, रेडी रखो। आज टाइम कम था, फिर भी गुरु कृपा से ये बन गया था, बोल के ये हो गया। कल भी हमारा शाम को एक क्लास था, वो पहले बनाया था स्ट्रेस द साइलेंट किलर, तो 2 क्लास उधर हो गया। फिर मंडे को एक क्लास सेवा दिए हैं, श्रीमद् भागवतम का 1.1.4 से 8, 7 to 8 in Monday. So thank you. Anybody wants to share? Today is Sunday, so little bit extra time, no problem.
अभी क्लियर है? या अगर डाउट है फिर दोबारा रिपीट करेंगे, हम भी नहीं जानते हैं, पढ़ते हुए रिपीट करेंगे। तो जो गुरुदेव ने बताया उसको रिपीट करके बार बार सुनेंगे तो होगा, हम भी क्लियर होंगे, आप भी क्लियर होंगे। तो ये तो कितना बार आप पढ़ोगे, कितना बार, इसीलिए बोला कि इसके अंदर में जाए, कितना जाओगे और भी टेस्ट मिलते जाएगा। हम ऊपर ऊपर में जाते हैं और जो हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नहीं पता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला, गुरुदेव ने बोला, सिस्टमेटिक शास्त्र स्टडी, बहुत अंदर में जाना पड़ता है, रीड बिटवीन द लाइन। तो इसलिए इसको ऊपर से पढ़ने से हम कितना बार पढ़ा इसको समझ में नहीं आता क्या। लेकिन एक बार गुरुदेव ने, हमारा टीचर बताया था, इसी को मैं ध्यान रखा था कि भाई अभी तुम्हारा माइंड ये सब वीक है, तुम एक बात काम करो, तुम गुरुदेव का बात मान के चलो, यही है, समरी है। तो इसलिए ये इंद्रिय का बात मत सुनो, बुद्धि का बुद्धि मन इंद्रिय इसका बात मत सुनो। अभी आप डिजीज कंडीशन में है तो आप हमारा बात सुन के चलो बोल के बोलते थे। तो इसलिए हम लोग एक ही लाइन से कहते कि बाई फोर्स बोलते थे, बाई फोर्स इंद्रिय को कंट्रोल करो। अभी जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको बाई फोर्स, मन करेगा सर खाएंगे 5 बार, 2 बार खाओ, तो इस टाइप का ये बोलेगा, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, नहीं हाफ खाओ, इसी टाइप का है वो, माने बाई फोर्स। अभी तो बाई फोर्स करना है, इंद्रियों को छोड़ना नहीं है, बाई फोर्स। क्यों ना, गुरुदेव के लिए प्यार है, गुरुदेव के लिए अगर हम लोग का रेस्पेक्ट है, सीनियर भक्त के लिए हमारा रेस्पेक्ट है, तो हम लोग उनका बात मान के चलेंगे तो एक ना एक दिन हमारा लाइफ सक्सेसफुल बन ही जाएगा। इस लाइफ में हो गया, कितना लाइफ हो, कोई बात नहीं, एंट्री तो कर लिया है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और थोड़ा सा दीक्षा लेके और थोड़ा मजबूत कर लें उसको, कनेक्टिविटी ऑफिशियल कर लें, उसके बाद में आगे बढ़ते जाए। तो हरे कृष्ण, भगवान कितना हेल्प दे रहा है, डिफरेंट डिग्री से देता है हेल्प है, हम लोग उसको लेते नहीं है। हरे कृष्ण। आज नितेश प्रभु क्या है कुछ? था तो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन, लेकिन हमेशा कंट्रोल में तो माइंड मतलब ऐसे मतलब नहीं रहता, मतलब कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहता है, दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ ऐसे चलता है, तो वो हमेशा मतलब नहीं रहता है पूरा अपना इसमें कंट्रोल में। वो होता है जैसे देखिए हमारा गोविंद को अभी बुखार हुआ है 2 दिन से, वो पैरासिटामोल लेता है तो फिर मेडिसिन माने वो क्या होता है, थोड़ा सा बुखार कम होता है ना, फिर बढ़ जाता है, फिर पैरासिटामोल लेते हैं। लेकिन उसका साथ में एंटीबायोटिक्स भी दिया है वाइफ ने। एंटीबायोटिक्स इसलिए दिया कि उसका जो इंफेक्शन होगा कहीं पे उसको मारना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है, ये जो हम लोग एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, मतलब ये टेम्परेरी तो बाई कंट्रोल होता है, कोई बात नहीं, फिर वो हट जाता है। तो रेगुलर करते जाइए, रेगुलर भगवान का सेवा करने से धीरे धीरे डिजीज क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ऐसे होता है, कोई नया इशू नहीं है कि मतलब अप एंड डाउन होना चाहिए, बट इसका एवरेज ग्राफ कैसे होना चाहिए, हम टीचर बोलते हैं अप एंड डाउन साइनसॉइडल होगा, एवरेज ग्राफ पे बढ़ता जाना चाहिए। इसका एवरेज लोगे तो इट शुड इन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड में रहना चाहिए, ये होता है। तो लेकिन कभी आज मन करेगा करने के लिए, थोड़ा सा फिर नहीं करेगा, समय का हिसाब से रजो गुण में आ जाएगा, तम गुण में शाम को करना नहीं इच्छा होता है, तो इसलिए कोई क्लास हो रहा है शाम को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, सवेरे ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, तो इसलिए करके उसका जो है रिचार्ज करके उसका बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर बोला मॉर्निंग में 100 जूता मारना है माइंड को, ये माइंड बहुत बड़ा आदमी है, 100 जूता मारना है, मैंने बोलते फिजिकली मारो, और उसका लॉजिकल ये पॉइंट है कि कैटेगोरिकली बोलते हैं कि शास्त्र का माध्यम से इंस्ट्रक्शन को 100 टाइम्स सुनो, ये बोलते हैं। और शाम को झाड़ू माने beat 100 times in the morning your mind with your shoes, by your shoes, and in the evening by 100 times with the brooms, ये प्रोसेस है। तो ब्रूम्स ये दोनों सेम चीज है, ये शास्त्र को सुनते रहो, इंस्ट्रक्शन को मॉर्निंग एंड इवनिंग, और फिजिकली भी मारो, कभी कभी माइंड को थप्पड़ लगाना है, बदमाश, इसको भी थप्पड़ लगाओ। हम लोग को मतलब आप लगाओगे, हम भी लगाए, हमको भी लगाना पड़ता है, लगना ये थप्पड़ तो फिजिकल लगाओ, लेकिन मेंटली उसको लगाओ, सवेरे शाम सुनो, व्हाट इज द ओनली वे। हरे कृष्ण। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, हम नहीं बताया, हम तो कुछ नहीं जानते, तो इसीलिए हमारा टीचर बताया था कि भक्ति सरस्वती ठाकुर ऐसे बोला, इसी को याद करा दिया थोड़ा सा, तो चल गया। ओके, थैंक यू। आशुतोष प्रभु।
मॉर्निंग में आज जूता लगाया नहीं लगाया माइंड को? अभी लग रहा है ये जूता चल रहा है, अभी ये जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये जूता है। माइंड को सूज में पिटाई करना पड़ता है, और शाम को फिर सुनना है, फिर वो झाड़ू लगाना पड़ता है। झाड़ू झाड़ू से पिटाई करता है। पेटेंट मेडिसिन हम लोग पढ़ते थे ना, रेवती ना क्या था जो पेटेंट मेडिसिन, ये है। तो कभी कभी गुरुदेव ने पेटेंट मेडिसिन इस तरह का देते हैं कि जिंदगी भर भूलेगा नहीं। तो हमारा ये एक रिलेशन बच्चा आया था, भतीजा, तो मैं बोला यार तुम्हें हॉस्टल में रहते फिर नॉनवेज क्यों शुरू कर दिया? तो बहुत दिन आता नहीं था, तो उस दिन घर में आया था, नहीं नॉनवेज खा रहे हैं। इस तरह का पेटेंट मेडिसिन बोला पड़ा, तो फिर जाके बोलता है कि रात में खाली वो मेरा मामा का बात क्या आ रहा है, याद आ रहा है मेरे, और सो नहीं पा रहा हूँ, उसी बात को ध्यान में आ रहा, फिर छोड़ गया नॉनवेज। तो ये पेटेंट मेडिसिन बहुत जरूरी पड़ता है। ये तो धीरे से बोलते हैं ना, वो सुन धीरे से होता है, कभी धीरे से लगता है कि धीरे का ये जोर से झटका लगता है ना, और किसको फिर धीरे का काम नहीं करता, फिर जोर से झटका लगाना पड़ता है। ये बात है कि कितना डिग्री में है सेंसिटिव है, सेंसिटिवनेस में उसी डिग्री में वो झाड़ू लगाना पड़ता है। तो ये झाड़ू पहले बोलने से नहीं सुनता है, फिर झाड़ू एक्चुअली लगाना पड़ता है माइंड को। तो माइंड को हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो दूसरा आके हमको झाड़ू लगाएगा हमारा माइंड में। तो ये होता है, जो जिसको प्यार करेगा उसका झाड़ू लगाएगा ना। ये प्रैक्टिकल फिलोसफी है भाई। हरे कृष्ण आशुतोष प्रभु। लोग सब भाग गए क्या? 8:30 बजे, आज संडे है, क्या करना है इतना? ओके एनीवे, और 2-4 मिनट में तो खत्म करेंगे। है तो बाकी लोग है। चलिए, और सुशांत सर कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज क्लासटा बहुत भल लगिला। पूरा चैप्टर 3 पूरा समरी पूरा आपण विस्तृत भाव कह आलोचना रखिले। सबुठ भल लगिला ये जो सेटा मु आज प्रैक्टिस करी, बीट 1000 टाइम्स टू माइंड थ्रू शूज। मैंने डेली बहुत जिन शिखा मिलूँ, ता भर यहाँ हूँ सबुठ मत कहीं भल लगुच। 100 टाइम्स गोटा कहले झाड़ू जोटा, तो झाड़ू कौटी करा जाए माने सफा, एटा मोर व्यक्तिगत ये माने माने जोटा भल भल माने हमको घरटा भल लगुच, तेणु आम से झाड़ू कर, तेणु बारंबार झाड़ू करिया दरकार, एग्जामाइन करिया दरकार। तेणु ये जो तेणु ये जो आप गोटे जिनस कहले जोटा बड़ा आदमी का ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, आम सब निजको बहुत बड़ भावुँ, किंतु आमर जे केते रेस्पॉन्सिबिलिटी, आम केमती सिस्टमटा कंट्रोल करिवो सेटा एक्चुअली। तेणु आम निजे हेले अन्य मानकु, तेणु आपण एटा सुंदर भाव आलोचना कले, बहुत भल लगिला। तेणु जमती मदर सेक्रिफाइस कथा आपण कथा रखुले, जमती मदर सेक्रिफाइस तार पिला मानन पई करछु, गोटे टीचर सेक्रिफाइस गोटे स्टूडेंट पई करछु, सी एक्चुअली निज पई करूनी, सी एते स्टूडेंट पर रागु जे माने स्टूडेंटटा केमती से बळे कॉन्सेंट्रेटिक हबो। तो बहुत सुंदर सुंदर आलोचना रखिले। आज क्लासटा पूरा माने एक्सेलेंट, बहुत भल लगिला। आउ एथिरे जे आमे ए रेगुलारिटीटा मेंटेन करिया आवश्यक, कहीं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कहीं माने भगवान हमको डिफरेंट डिग्री रे विभिन्न मार्ग माध्यम दे हमको हेल्प करुँच, आमे सीटा केते एक्सेप्ट करि पारछु, एटा प्रैक्टिकल जिनस आपण बहुत जिनस आलोचना रखिले, जोटा कि बहुत भल लगिला आज। थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग टुडे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज शिल प्रभुपाद। हरे कृष्ण आशुतोष प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव मान को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। एवं आज जो चैप्टर 3 रो समरी विषय लास्ट आलोचना हला, एवं लास्ट श्लोक नंबर 35, 36, 37 लाइक समस्त किसी हला। जो श्लोक गुड़िक आलोचना कराला, मूल कथा है जे लस्ट को केमती लव रे परिणत करिया, एटा होची यार मूल कथा। जो कर्म युग रे कहा जेकोसी सब भक्ति युग रे मध्य कर्म युगटा माने भक्ति युग कले ही कर्म युग आसे, माने कर्म न कले किसी प्राप्ति हेबो नाही। तो जो भक्ति पाई भी कर्म करिया पड़िबो। तो सेही भली कथा
କୋଉ କର୍ମ କଲେ ମାନେ ଭକ୍ତି ମିଳିବ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। କୋଉ ମନକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଷଡ଼ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଛଅଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେମିତି ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବାବଦରେ ତ ବହୁତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଛେ ନା ସେ ମୂଳ କଥା ସେ କାମନା ଲଷ୍ଟ, ସେ ଲଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇଏରେ ପଡୁଛେ। ଲଷ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେତେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରୁଛେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ପ୍ରତି ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେ ବାବଦରେ ସେତେ ବେଶୀ ସେଥିରୁ ଲଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଲଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଖି ନାକ କାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ଏବଂ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ କରିପାରିବା, କେତେ ଆଉ କେତେ ତାକୁ ବଢେଇ ପାରିବା, ସେ ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା, ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାନେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଟା ଶୋଧନ ହବ। ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଗତି କରିବା। ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସର ମାନେ କରାଯାଉଛି, କ୍ଲାସ ଭଳିଆ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ, ନିଜର ଭାବନା ବା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ଆମେ ଏଠି ସେୟାର କରିପାରୁଛୁ। ଯୋଉଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଟିକେ ରଖାହେଇଛି। ଏବଂ ଏଟା ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଜିନିଷ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଫୁଲ 100% କୌଣସି ଟିକେ ବି ଲିକ୍ ନାହିଁ ବାହାରିବାର। ତ ଆମେ ସେତେ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ଆଗକୁ କରିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କିଛିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର କାମ ଚେଷ୍ଟା, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆମ କର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ଏଇ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୀତାର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେତିକି। ତ ସେଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ଆଶା କରିବୁ। हरे कृष्ण। हम होंगे कामयाब, तो ये गुरुदेव का कृपा से ये लगन रखने से जरूर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्ण परमात्मा जी। ଆଜିର କ୍ଲାସ ବହୁତ ହେଭି କ୍ଲାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କଭର ଆପଣ କଲେ। ସେନ୍ସ ଉପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତା ଉପରେ ସୋଲ, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛୁ, ଆଜି ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲରେ ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, ବଟ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ତା କର୍ମ, ୱେ ଅଫ୍ କର୍ମଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ୱେରେ କର୍ମ କରିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖିଲେ ସାର୍। ଆଉ ସେନ୍ସ ଅଲସୋ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଭଗବାନ, ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଜ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଅଲୱେଜ ଆମ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ ଡିସିପ୍ଲିନ and purification is force। ଏ ଦିଟା ଡେଲି ଘୋଷିବା କଥା ସକାଳୁ ଉଠିକି, ମୁଁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍। ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସଟା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମର ଦିନ ସାରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଲ୍ ହବ, ସେଇଟା ଦରକାର ବି, ନହେଲେ ଅଦର ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏହା ମୋର ରିଏଲାଇଜେସନ ଥିଲା ଆଜିର ସାର୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। Thank you. Prabhupada ଚାରିଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଦି ବେସିସ୍।
माने शास्त्रटा माध्यम रे हमें सब किसी जानिया दरकार यूटिलिटी द प्रिंसिपल हमें सब जिनस भगवान कर भगवान से लगेगा प्यूरिटी द फोर्स हम जो साधना कले हमर जो चेतता दर्पण मार्जन हबो बा हम प्यूरिटी बढ़िबो एवं प्रीचिंग एसेंस निजे लाइफ रे करी कि अन्य जन को हमें ताको एंगेज करिया सेवारे प्रभुपाद को चारटा प्रिंसिपल्स प्रभुपाद सब कहछन ए चारटा प्रिंसिपल हम फॉलो करिया इन नॉट सेल समरी हिसाब रे प्रभुपाद चारटा जिंस करे पे कहछन ए चारटा जिंस को फोकस कर चलले हम भक्त आगे बहुत इजीली आगे जीवा एटा होची इतो सब किछि रही छी चारटा प्रिंसिपल थैंक यू श्याम कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण सर दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज आज क्लास जो बाकी जो श्लोक थिला चैप्टर 3 रो आउ टोटल समरी आउ टोटल जो स्लाइड सर देखेले आपण दैट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव रियलाइज्ड एंड लोकहितकारिणी जो बोलते हैं ऐसा है तो थैंक यू सर फॉर दिस energetic and very valuable class this is so जेमती की जैसे जो अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे थे तो उसका जो आंसर देते हुए भगवान बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द एनिमी यह बैरी नाम रजगुण कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव तो यह बैरिणी यहाँ का जो एनिमी है वो ये दोनों है तो इसको ये पहचानो फर्स्ट तो आइडेंटिफाई तो सर अब जब बताया कि आइडेंटिफाई करो फिर कैसे उसको उससे बचना कैसे है वो तरीका सब आप बताए अच्छी तरह से कि किसको कैसे यूज करना है लस्ट को कैसे यूज करना है एंगर को कैसे यूज करना है ये जो विधि जो है तो जो एनिमी को अगर नहीं जानेंगे तो एनिमी हमारा बहुत नुकसान कर सकता है तो फर्स्ट तो आइडेंटिफाई देन हाउ टू विन दैट तो वे जो बताया कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है तो सबको ये आइडेंटिफाई करना है फिर कन्वर्ट करना है और फिर उसी हिसाब से काम करना है तो इंटेलिजेंस तो ऊपर है लेकिन इंटेलिजेंस को अगर हमारा इंटेलिजेंस अगर नहीं है तो सिंपली इंटेलिजेंस को इंस्ट्रक्शन पर ही लगाना है कि इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो करेंगे जो साधु गुरु वैष्णव ने जो तय किया है तो उसको ऊपर ही लगाना है उसको अगर इंटेलिजेंस पकड़ लेता है तो ये सबसे बचा जा सकता है अगर खुद का इंटेलिजेंस नहीं है तो सिर्फ यही इंटेलिजेंस होना चाहिए कि जो गुरु वैष्णव का जो आदेश है जो तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाना है तब जाके हम कहीं ना कहीं किसी मात्रा में ये जो बैरी है लस्ट है अंगर है ग्रीड है जो नर्क के द्वार हैं जो हमारे आत्मा घाती जो है मतलब आत्मा का विनाश करने को सक्षम जो है जो हमारे पतन का कारण बनेंगे तो उसके प्रति सतर्क रह के हम ये गुरुदेव का जो तरीका बताए हैं जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसको अगर फॉलो कर पाए सही से तो हम इससे बच सकते हैं तो ये जो तृतीय अध्याय का जो समरी है तो सारा बहुत अच्छी तरह से आज ये क्या वो जो स्लाइड में लास्ट को कैसे ये करना है वो बहुत ही अच्छा था बहुत मतलब ऐसा बन नहीं पाता है कोई रियलाइज करता है तो फिर इसको मतलब कंप्रेस करके ये बन पाता है तो थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल क्लास हरे कृष्ण थैंक यू रियलाइज नहीं है बट एनीवे इसको गुरुदेव के पास से कुछ करके करते हैं गुरुदेव के पास से अगर कोई सबमिसिवली हम लोग बनाते हैं तो कुछ टच करेगा अगर इफ यू बिकम प्राइड देन इट विल नॉट टच इससे प्यूरिटी द फोर्स तो हम लोग सबमिसिव में रहना पड़ेगा प्राइड में आ जाएगा तो कुछ किसी को टच नहीं करेगा इसलिए प्रभु ने इस बार डिस्कस कर रहे थे माई सेल्फ वाज देयर द इवनिंग ऑफ नंदोत्सव जन्माष्टमी एंड अब गए थे कुछ लेवल बट उस टाइम में एंड विजय प्रभु थे और गुंडीचा थे तो प्रभु ने ये बताया पहले आप लोग जो जा रहे हैं पिचिंग करने के लिए तो इसमें यही है कि पहले आप सोचो जो सामने में जो बैठता है वो कुछ नहीं जाना ऐसे नहीं सोचना है वो जानना पड़ेगा कि वो सब कुछ जानता है तो आप अगर सोचोगे मैं सब जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कुछ नहीं होगा तो यू कैनॉट माने टच देयर हार्ट इसलिए दे आर समटाइम्स दे आर नोइंग बेटर देन यू आल्सो बट मे बी may not be expressed और समथिंग ये तो आप इसलिए ये मोड में जाकर पिचिंग करोगे कोई चेंज नहीं होगा तो पता है
इसलिए ये तो सेवा ऐसे करना चाहिए। एनीवे, ये तो डेली जितना भी करते जाए इसका एंड थोड़ी है, जितना करते जाएंगे उतना उसका और भी अंदर में कितना है। हम लोग क्या है, हम लोग समुद्र का जो किनारे में एक भक्ति एक समुद्र है, उसका किनारा भी खड़े हैं हम लोग, उसका अंदर में गया नहीं। मैंने अबाउट माई सेल्फ जस्ट थिंकिंग, तो हम इसमें भक्ति रसायन में तो सिंधु बोलते हैं ना, इसमें भक्ति का सिंधु है। इसमें क्या है, हम लोग पेबल्स किनारे में खड़ा हुए और उसका जो कुछ शामुका है उसको मतलब जैसे बोलते उसको उठा रहे हैं, अंदर में जगह ही नहीं। तो एनीवे, सेवा का हिस्सा करना है और अपना प्यूरिफिकेशन के लिए करना है। तो इसीलिए जो अपना रिकमेंडेशन आते हैं ऊपर से उसी को हम ट्राई करते हैं तो करना चाहिए, उसी से जो भी होता है। लेकिन ये क्लास से कुछ फर्क अगर पड़ता है तो ऊपर से जो आता है कृष्ण ने बताया, हम लोग थोड़ा सा कुछ उद्देश्य सुना और उसको थोड़ा सा कोई ट्राई किया, उसमें पूरा भी कुछ नहीं है। बट एनीवे समहाउ कृष्ण का मर्सी को देखा मिसी से, बिकॉज हम लोग इंस्ट्रक्शन को ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने के लिए, रिकमेंडेशन को जो गुरुदेव बोला कि आप सिस्टमली पढ़ो, उसको प्रेजेंट करो यार लोगों के पास में। प्रभु ने भी वहीं प्रभु ने भी बताया था, तो हम उसी को अगर ट्राई करें उसी सेंस में कि मेरे को ये करना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, नॉट एबल टू डू आल्सो परफेक्टली नहीं, कुछ परसेंटेज भी नहीं कर पा रहे। बट एनीवे, ये बिकॉज ऑफ उनका कृपा से वो जो किसी को अगर टच किया तो दैट इज उनका कृपा है। तो हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है टोटली, एंड मे बी नॉट एबल टू प्रॉपरली, और भी कुछ अच्छा भी हो सकता है। बट जितना ढंग से जितना इसे हम लोग गुरु कृपा से थोड़ा समझा या तो है उनका कृपा से जो बना है, तो ऑलरेडी गोज टू गुरु एंड गौरांग सीनियर डिवोटीज प्रभुपाद एंड एवरीथिंग, सो नथिंग इज इसमें प्रभुपाद जितना पता है उसका हम लोग क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। एनीवे, जो भी है थोड़ा सा है, किससे उससे समरी कुछ मिला, किससे सुने करके करके तो वही मिला है। तो थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस हियरिंग एंड गिविंग टाइम। हरे कृष्ण सर, ये अभी जो सारा बात बोले ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी मतलब वरिष्ठ वैष्णव का यही लक्षण होता है कि उनको अगर कोई उनको अच्छा बोलता है तो वो डायरेक्टली उसको अपने पास नहीं रखते, उसको ऊपर परंपरा में देते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ये भी ये क्लास का पूरा जिस्ट ये है कि अगर कोई अच्छा कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा है, लेकिन वो जब हम बोलते हैं कि ऐसा है तो सभी रियलाइज किए, तो सभी बोले हैं। लेकिन उनका यही बात हमको सीखना है कि ये हमारे मतलब जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जो भी आए हैं सबका भाव इसी तरह से मतलब ढाला गया है कि वो जो भी आता है वो ऊपर में उसको अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, वो ऊपर परंपरा में उनको देते हैं, उन्हें गुरुदेव को, वरिष्ठ वैष्णवों को और प्रभुपाद जी को, ऐसे ऐसे परंपरा में वो जाता है, वो उनके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये जो है यही बात भी हमको सबको टच करना चाहिए। और ये बात जो है ये विधि जो हुआ प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं, तो ये विधि तो हमको भी यही बात हमारे जो संघ जो वरिष्ठ वैष्णव संघ कर रहे हैं तो उनसे भी ये बात सीखना चाहिए। और जो बात जो हमारे प्रभु ने जो बात बोला है कि जो आपका जो भाव होना चाहिए जो प्रीचिंग में, तो ये प्रभु जो बोल रहे थे, ये प्रभु का मैं देखा वो ऑक्सी पार्क में प्रभु भी उसी भाव में थे। जब देखा था कि उस पूरा सब श्लोक बोल रहे थे, सभी जैसे टेस्टिंग कर रहे थे प्रभु को, 8-10 श्लोक तो बोले होंगे वो सब मिलके, लेकिन प्रभु इतने हम्बल थे, इतने सबमिसिव थे कि वो सब जानते थे, सब जो श्लोक शुरुआत में बोला सब प्रभु ने उनको वहीं से पकड़ लिया। लेकिन उनका ये नहीं था कि उनका भाव ये नहीं आया कि अरे आप जो बोल रहे हो मैं सब जानता हूँ, वो उनको वही सबमिसिवली सुने, फिर श्लोक को इसका एक्सप्लेनेशन दिए, तो वो भी एक रियलाइज्ड है, मतलब वो कैसे उसको हैंडल किए, पूरा अच्छा लगा वो देख के। मतलब हम प्रीचिंग तो जब भी कहाँ जाते हैं कि मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, सार जाते हैं तो कहीं कभी मैं उनके साथ में जाता हूँ, तो कैसे उनको मतलब ऑडियंस जो है उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, तो उनका जो मूड है उनका कैसे उनको ये भाव आएगा कि नहीं ये जो रियल साधु है, ऐसा नहीं कि वो तर्क कर रहे हैं तो तर्क में जीतना है मुझको नहीं, उसको जीतना नहीं है, उसके हृदय को जीतना है, उसके तर्क को जीतना नहीं है। तो ये जो प्रभु बोले हैं वो रियलाइज्ड है, बहुत ही अच्छी तरह से हमको ये समझाए हैं। तो सार भी उसी तरह से ये जो क्लास ले रहे तो उसी भाव से ले रहे। तो थैंक यू सर फॉर दिस नाइस रिलेशन एंड implementing in life practical. Thank you sir. Hare Krishna. तो वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु प्रदान पावन वैष्णवी। अच्छा, बाय द टाइम सौम्या
रंजन कुछ बोलना चाहते हैं तो हम लोगों को पूछे नहीं, अगर वो चाहते हैं तो कुछ बोलना चाहते हैं तो फ्री तो बोल सकते हैं। सोमरंजन बेहरा तो आई थिंक वो थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं इन द मीन टाइम, बट इज वेरी आचार्य उनको बोल रहे थे कि इज वेरी सिंसियर इन अटेंडिंग दिस क्लास, इवन व्हाइल ही इज डूइंग सम अदर सर्विसेज पैरेलली। जो मेरे को बता रहे थे वो मूवमेंट में रहते हैं, एंड वो मूवमेंट में रहते हैं, वो पूरा क्लास सुनते हैं। एंड उनका ऐसा नहीं कि वो जो मूवमेंट में रहते हैं कि सुने और बाद में उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, समझ जाते हैं। तो ये वेरी हम लोग सोचते हैं कि बिगिनिंग क्लासेस में अगर इस टाइप का है मतलब मूड तो बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड। हम लोग उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, मतलब इवन इफ उनका कुछ कंपल्सन है, कुछ है बोल रहे थे फाइनेंशियली, इसलिए वो कुछ सेवा उस टाइम में करते हैं, उसी टाइम में भी वो पूरा सुनते हैं। मैंने वाइल इन मूवमेंट एंड मूविंग में है, एंड पूरा उसका रियलाइजेशन भी बाद में क्लास के बाद में भी वो आचरण को उसे कुछ डिस्कस करते हैं तो वो बोलते हैं कि पूरा क्लास सुने हैं। मतलब इट इज नॉट सो इजी, हम लोग चुपचाप बैठते हुए भी क्लास को समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सर्विसेज में रहते हुए भी इनका इतना इंटेंस डिजायर है ये श्रवण के लिए कि विदाउट फेल, मैंने हम लोग बोलते हैं कि ये भी सीखना है कि भक्त नया पुराना कुछ नहीं होता है, कि भक्त तो ही होते हैं कि जो भगवान का सेवा ठीक से करें। तो कोई भी सिचुएशन में अगर भगवान का सेवा कर सके हैं तो दैट इज द रियल क्रक्स। तो हम लोग क्या है, टाइम होते हुए नहीं करते हैं, सुनते नहीं, टाइम नहीं देते हैं या एक्सक्यूज मारते रहते हैं। बट इनसे ये सीखना पड़ेगा। मेरे को आचार्य वो बता रहे थे, इनका टच में वो है, वो बोले थे। तो उसी टाइम में डेली इस टाइम में वो मूवमेंट में रहते हैं, नॉट ए सिंगल डे, आई थिंक इन बाइक और समथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो उस टाइम में श्रवण कम्प्लीटली करते रहते हैं, एंड इसलिए हो सकता है वो बोल नहीं पा रहे हैं, बट इज कम्प्लीटली सुनते हैं, एंड बाद में उसको डिस्कस करने से पूरा जो सुना हुआ है वो बोल देते हैं। तो ये कभी कभी हमारा टीचर भी बोलते हैं, ये टेस्ट भी होता है, आपका चारों तरफ में कैकोफोनी चलेगा, कुछ डीजे लगा रहेगा, लेकिन आप उस टाइम में अगर कान में भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं तब वो उसका रियल टेस्ट वही होता है। लेकिन हमको पूरा शांत परिवेश है और लेकिन कुछ सब कुछ अच्छा है, सब फैसिलिटी मिला हुआ है, और उसमें हम बैठ के सुन नहीं पाते हैं ठीक से, सुनते हैं तो माइंड इधर जाता है। तो ये देखिए कि विदाउट कितना इंटेंस डिजायर होना चाहिए। अगर आप इसमें चारों तरफ में हमारे घर में पीछे में कोई बात कर रहा है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो हम लोग एक रूम के दूसरे रूम से बात सुन लेते हैं, मतलब डिस्कस होता है। तो लेकिन अगर इंटेंस फोकस रहेगा एंड इंटेंस डिजायर रहेगा तो कुछ भी होगा वहाँ पे। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैंने कितना बड़ा आदमी बने, उनका घर में उस टाइम में वो इतना गरीब में थे कि घर में लाइट ही नहीं था, वो जाके लाइट पोस्ट का नीचे बैठ के वो पढ़ते थे, मतलब स्ट्रीट लाइट में। तो फिर ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका नाम हो गया विद्यासागर। जब एक बार बाढ़ हुआ था, वो बाढ़ इनको नदी को क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता था। भाई इतना बाढ़ में भी वो खुद स्विमिंग करते हुए स्कूल चले गए। मतलब जनरली तो वो कोई भी है, कोई मेंटली हो, कोई स्पिरिचुअली हो, कोई भी हो, और लगन रहेगा उस टाइप का, तभी तो कोई शिखर में पहुंच सकता है। और हम लोग अगर लगन नहीं है, सब कुछ फैसिलिटी दिया गया है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो कुछ फैसिलिटी नहीं है, लोग का पैसा नहीं है, आईएएस प्रिपरेशन करके कोई दुकान में नौकरी करते हुए, कोई कुली बनते हुए भी वो आईएएस बन जाता है। लेकिन हमारे पास में बेटा, हमको भी पिताजी इतना सारा फैसिलिटी दे दिया, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये हम लोग बोलते हैं कि फैसिलिटी ये कम लो, और यूटिलिटी प्रिंसिपल में ये भी आता है कि आप एक देखते हैं बल्ब जलता है ना, वो बल्ब एक तो बड़ा टाइप का बल्ब है, उसको 500 वाट पावर लेता है तो यूज होता है तो लाइट कम देता है। दूसरा जो लुमिनस टाइप का बल्ब आता है, आजकल एलईडी पेलेडी आ गया, उसमें कम इनपुट लेता है ना, आउटपुट ज्यादा आता है। तो एफिशिएंसी इज कॉल्ड आउटपुट इनपुट। हम संसार से जो इनपुट लेते हैं, खाना पीना सोना, जो जो फैसिलिटी लेते हैं भगवान से, उसको देकर आउटपुट कम देते हैं। लेकिन कम इनपुट लेगा, इसलिए जो साधु है देखिए, वो बहुत लेस प्रसाद लेते हैं, बहुत लेस रेस्ट लेते हैं, और ज्यादा ज्यादा भगवान को देता है, मतलब भगवान सेवा के लिए। तो इसलिए उसका एफिशिएंसी बोलते हैं मोर है। तो जैसे ऑसिलेटर है, जीरो इनपुट है एसी, एंड देन आउटपुट इज एसी देता है, तो एफिशिएंसी इनफाइनाइट है। तो उस टाइप का हम लोग को ये सोचना है, हमारा टीचर सबसे बोलते हैं भाई तुम कम इनपुट लो, इनपुट कम लो, आउटपुट ज्यादा दो। तो इसी टाइप का जो फैसिलिटीज है कम लो, सेवा ज्यादा करो। तो इसलिए गोलगुल महाराज ने उनका टेम्पल में
कैसे किए थे भाई, कोई आगे बोला कि हमको एक प्रीचिंग करने के लिए बाइक चाहिए, बोला बाइक मेरा तो गुरुदेव मेरे को प्रभुपाद मेरे को कुछ नहीं दिया था, मैं तुमको बाइक कहाँ से दूंगा, तुम कैसे भी जाके प्रीचिंग करो। तो इस भी सिखाते हैं जो शुद्ध भक्त है, इस टाइप का सिखाते हैं अपना लाइफ से और एग्जाम्पल सेट करके। तो हम लोग को यही है, हम लोग को फैसिलिटी इतना मिलता है, सारे है, मेरा तो घर में इतना किताब भरा हुआ है, एक ही पढ़ता नहीं मैंने, इतना फैसिलिटी दिया भगवान ने, इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं देते हैं, मतलब उस टाइप का है। तो इतना फैसिलिटी भगवान दे दिया और सब दिया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, सब कुछ दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया, और सेवा करने के लिए देखना पीछे है। इसलिए हमारा टीचर ने बोलते हैं कि एक भक्त है, तो वो बोलते हैं कि दिसंबर ही वाज वंस गोइंग इन द, रांची में थे तो ही वाज गोइंग ऑन द वे अर्ली मॉर्निंग, गुरु महाराज आए थे रांची, वहां से सर को फोन करने के लिए वो जा रहे थे, तो अर्ली मॉर्निंग में तो रास्ता में थोड़ा सा धुंधला अंधकार था, तो उस टाइम में फोन करने के लिए जाना पड़ता था पीसीओ को, तो अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे, तो हाथ में जब पल्ला था, तो रास्ता में इस टाइप का हुआ एक कुआं था, वो अंधेरा था, पता नहीं था, जो ओपन कुआं था, तो उसमें जब करते जाते वो गिर गए, ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो विश्वम्बर बहुत ही बहुत अच्छा है, हम उनका बारे में सुना, तो वो उनका कहना था इस टाइम में, वो सर ने उनको बोलते थे विश्वम्बर इज ए वेरी नाइस डिवोटी, इज ए लाइन लाइक डिवोटी, मतलब इस अच्छा बड़ा भक्त है, इस टाइप का अच्छा भक्त बोलते थे। तो विश्वम्बर प्रभु का इस टाइप का रिस्पॉन्स होता था, इफ आई एम, सर अगर बोल रहे मैं अगर लाइन लाइन लाइक डिवोटी हूँ, तो आई हैव टू डू लाइन लाइक सर्विस। हम लोग को सीनियर भक्त है, हम 25 साल हो गया सीनियर है, बन गए है बोल के लोग बोलते हैं कि सीनियर डिवोटी है, आप नीचे बैठे कि हम ऊपर में बैठे, तो ये है, तो सीनियर से भक्त मतलब सीनियर से सर्विस करना है और लाइन लाइक सर्विस करना है। ऐसे नहीं होगा कि हम सीनियर बन गया और आधा घंटा सर्विस करेगा, ऐसे थोड़ी होता, हम लोग तो कर ही नहीं पाते। शरीर को फिर प्रॉब्लम होता है, कर नहीं पाते हैं, उठने के लिए प्रॉब्लम है, तो इसलिए सीनियर भक्त है नहीं। इसलिए जो भक्त यही होता है जो कि इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, एफिशिएंट है। तो हम लोग उस टाइप का देखना चाहिए, हम लोग जिंदगी से कितना ले चुका है, भगवान से कितना ले चुका है, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो क्या दिया है, कुछ नहीं दिया। इसलिए सीनियर सीनियर बाई एज लोग बोल देते हैं, और जो सर्विस करते हैं, मैं इसलिए देखता हूँ, इसको थोड़ा मैं बोला, मैं आशीष प्रभु को देखता हूँ, बहुत खुश लगता है, कितना सेवा कर रहे हो, और वही है कि या उनका जो भी और भी लोग है उसको ये कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु ने भी इस टाइप का अनफ्लिंचिंगली सब समय सेवा में रहते हैं, कि सवेरे से शाम तक खड़े हैं रसोई घर में और नॉट डिस्टर्ब, मतलब कहाँ से क्या मार्केटिंग करना, कैसे 24 आवर्स में उनको कुछ साइन कराने के लिए मेरे को 4 दिन लग गया उस दिन, मतलब आफ्टर दिस थिंग, बिकॉज मैं फाइंड ही नहीं किया टाइम जो इनको बोल पाऊँ, साइन कराना था, इसलिए उस दिन भी वो बोला प्रभु मैं अर्ली मॉर्निंग में कल जाऊंगा, तो कल देखते हैं सवेरे आप साइन कर दीजिए। तो उस टाइम में ऑलरेडी 10:20 हो चुका था, वो गोपाल को फिर उनको रेस्ट देके फिर वहां से फिर आ रहे थे, मैं साथ में था, तो बोले नहीं अभी आइए, मैं रूम में अभी बैठ के साइन कर देता हूँ। तो लोग, मैं देखा कि एक दिन टाइम ही नहीं मिल रहा है उनसे बात करके जो ये कराना है, एक बार वो टाइम नहीं मिलता है, तो पीपल आर डूइंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज है। हम लोग को भी उस टाइप का ट्राई करना है गुरुदेव कृपा से, भगवान कृपा करके हमको शक्ति, एनर्जी और बुद्धि सब कुछ दे, जैसे कि हम उनका सेवा में एंगेज हो पाए ज्यादा से ज्यादा, तो उनका कृपा से होगा, हो सकता है, प्रेयर करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू। अंशा को पुरुष कृपा सुंदर चक्रधाना भावने वैष्णव मंत्र को जय हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। कृष्ण। समय मत